फिर उसके बाद हम लोग गाइस एफएलटी रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, अभी टेंशन मत करो। अभी चलो फटाफट पढ़ना चालू कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्विकली में, एंगुलर वेलोसिटी जाने के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे यहाँ पे। होमवर्क क्वेश्चंस कहाँ पे है भाई? हाँ इधर है, देखो ये होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, राइट? वो अपन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ठीक है। पहले तो क्विक रिवीजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्विक रिवीजन सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं हम लोग गाइस? आई बोलते हैं। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। जैसे F इज इक्वल टू एम ए में हम लोग ने ये देखा था, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए के जगह पे जो मास होता है, मास, इस चैप्टर में मास आएगा। जैसे मास है, इसको इनर्शिया बोलते हैं, तो मास बन के आएगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बोलते हैं इसको, राइट? ठीक है। फोर्स के जगह टॉर्क आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ए जो है वो बन के आएगा अल्फा। तो ये अपना इक्वेशन बाद में अपने को पढ़ना ही है, जिसका मैंने एक आपको एकदम सिंपल सी बात बोली थी, हम लोग आज पढ़ने वाले मोमेंट ऑफ, मतलब उस दिन पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, ठीक है, इसको हम लोग ने बोला था एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती, घूमती है, ठीक है। तो कोई भी मास सपोज इसके अंदर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इसकी डिस्टेंस है आर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ऐसे सर्कल में, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर, ये अपन ने किया था, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे मासेस होंगे, बहुत सारे मासेस होंगे, M1 M2 M3, तो M1 आर स्क्वायर प्लस M2 आर स्क्वायर प्लस M3 आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एकदम सिंपल डेफिनेशन था सिग्मा, राइट? सिग्मा ऑफ MI RI स्क्वायर I1 to M। इसका मतलब ही क्या है? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। ये था डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के लिए, सबको याद है, ठीक है। बट एक्चुअल में सपोज कंटिन्यूस बॉडी होगी, कंटिन्यूस बॉडी जैसे पेन है, रिंग है, डिस्क है, कोई भी कंटिन्यूस बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई इज इक्वल टू सिग्मा के जगह होता है इंटीग्रेशन, मास बन जाता है छोटा मास डीएम, और ये होता है आर स्क्वायर। याद है सबको ये दोनों फॉर्म? ठीक है। अब रॉड ले लेते हैं, रिंग ले लेते हैं, इसमें छोटे छोटे मास हो गए, राइट गाइस? ठीक है। मतलब मैं एकदम सिंपल सी बात बताऊं आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिंग। रिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है गाइस? रिंग का एग्जांपल लेते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मैंने रिंग रखी है, ठीक है। अब रिंग इस प्लेन में रखी है, ये रिंग है जिसका टोटल मास है m और रेडियस है r। अब मुझे बताओ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां पे जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पे जा रहा है ना, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसा पकड़ लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे गाइस, एक बात बताओ मुझे, सपोज मैंने इसको ऐसे घुमाया, सपोज मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो ये हो गया बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरीके से, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। ओमेगा ऐसे घूम रहा है। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ऐसे घूम रहा है। कभी कभी लोग इसको ऐसे ही दिखा देंगे, मतलब ये सेम व्यू ऐसा वाला है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। और ये जो है मेरी एक्सिस होगी, ये मेरा ये ऐसा रिंग हो गया, इसका मास n है। यही तो चीज दिखाया ना मैंने, दोनों सेम ही है कि नहीं? और ये ऐसे रिंग घूम रही है, ऐसे 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 करके घूम रही है, बराबर? इसका ये यही व्यू है, ये मेरा मैंने टॉप व्यू दिखा दिया। चलो टॉप व्यू दिखा दिया। अब सिंपल सी बात है, ऐसे रिंग घूम रही है, तो किसी ने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब ध्यान में रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो यहाँ पे
दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, ऐसे, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा जो रिंग है, ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था बताओ? रिंग का फॉर्मूला क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था? एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम आर स्क्वायर। कोई बोलेगा सर प्रूव करके दिखा, तो मुझे बताओ ये कौन सा मास है? ये इस एम में, ये जो रिंग ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कितने मासेस है गाइस? कितने मासेस है भाई? इसमें मासेस कितने हैं? इनफाइनाइट भाई, इनफाइनाइट पॉइंट मासेस है। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पे भी आपने देखा, यहाँ पे मैंने एक छोटा मास लिया डीएम, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा मास लिया डीएम, और ये डिस्टेंस था आर। तो मुझे तो ये छोटा मास भी तो घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इस छोटे मास का, डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या हो जाएगा? डीएम इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा गाइस। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे मास का कितना हो जाएगा? डीआई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीआई मतलब छोटा, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे मास का, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं? इसका मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा गाइस। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो डीआई क्या बन जाता है? इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है? आई बन जाता है। अब कोई बोलेगा ये कैपिटल आर स्क्वायर वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये जो आर स्क्वायर है ये क्या है? अरे भाई यहाँ पे ये डीएम माइनस डीएम 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 ऐसे ऐसे ऐड करते गए तो डीएम जो है आर स्क्वायर है, ठीक है, कांस्टेंट है कि नहीं है? ये तो वेरिएबल तो है ही नहीं, इट इज कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट है तो ये क्या करेगा? आर स्क्वायर कहाँ किधर आएगा? बाहर आएगा इंटीग्रेशन के। अरे भाई इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर आती है, याद करो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ऐसा क्या, ऐसा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा। अब मुझे तो इंटीग्रेशन याद करो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या हो जाता है? एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई क्या हो जाता है? वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या बन जाएगा? अरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू एम। तो यहाँ पे डायरेक्टली एम लिख दो, तो इसका आंसर आएगा एम आर स्क्वायर। इसीलिए देखो ये प्रूफ था, प्रूफ। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, याद है मैंने क्या बोला था आपको? याद रखो। मैंने एक सिंपल सी बात बोली थी आपको, इसको याद रखना है एम आर स्क्वायर को। तो रिंग जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है एम आर स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी मतलब कोई भी लॉजिक लगाएगा ना, कोई बोलेगा सर मुझे इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, ठीक है, खास करके नीट वाले लोग को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब मुझे तो कोई भी लॉजिक लगाएगा, तो ये dm1 है, dm1 आर स्क्वायर। आप देखो ना, dm1 बाजू में dm2 मास, बाजू में इधर dm3 मास, ऐसा करके करके ऐड करते गए। तो आप मुझे तो देखो ना, dm1 आर स्क्वायर प्लस dm2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ना, ऐसा करते करते इनफाइनाइट मासेस को ऐड करते गए। तो अब मुझे बताओ आर स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं? अरे dm1 आर स्क्वायर, dm2 आर स्क्वायर, dm3 आर स्क्वायर, ये सारे के सारे मासेस जो है, जो dm सारे मासेस है, ये सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो dm1 dm2 dm3 dm4 dm5 सबको अपन ने मास को कंबाइन किया, तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? एम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? एम ही आएगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो ना यहाँ पे, इधर ऐसे भी कर सकते हैं। तो गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड है। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? हाँ गाइस, इसके ही एक थोड़ा सा डिस्क वाला जो इंटीग्रेशन है, मतलब सपोज यहाँ पे ये डिस्क होता पूरा, तो इसका जो इंटीग्रेशन है, ये लेक्चर के एंड में आज बताऊंगा, ठीक है। लेक्चर के एंड में 15 मिनट इंटीग्रेशन, सब लोग की हालत खराब हो जाती है तब करेंगे, या अभी एक करा दूं क्या? एक करा के दिखाऊं तुमको? इंटीग्रेशन एक करा के दिखाओ और फिर एंगुलर वेलोसिटी चालू करते हैं। तुम लोग बता दो, ठीक है, एक एक करा के दिखाओ। चलो ठीक है, एक 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 करा के दिखा देते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे एक करा के दिखाते हैं। हाँ तो मुझे बताओ रिंग का क्या किया अपन ने? अभी मुझे बताओ, अपन ने एक तो चीज देख ली कि ये मास m है इसका, ये रेडियस r है। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले सब लोग यहाँ पे देखो, ये मास m है, रेडियस r है। तो हम लोग ने क्या किया? अब dm1 मास लो, dm2 मास लो, कोई भी मास लो, यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है? इक्वी डिस्टेंस ही है कि नहीं? ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। तो हुआ क्या? और ऐसा ये जब घूम रहा है तो dm1 आर स्क्वायर, dm2 आर स्क्वायर, dm3 आर स्क्वायर। तो हम लोग ने क्या किया? dm1 आर स्क्वायर प्लस dm2 आर स्क्वायर प्लस dm3 आर स्क्वायर प्लस dm4 आर स्क्वायर, ऐसा करते 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 चले गए। तो यही तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था।
जिसमें आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 ऐसे करके इनफाइनाइट, तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया, m हो गया। तो मेरा आंसर सीधा का सीधा क्या हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया। बराबर, बराबर की नहीं। तो मुझे बताओ, मैंने पूरी रिंग दी, लेकिन रिंग नहीं होती, सपोज एक आर्क भी होता, कोई एक चीज को सिर्फ आर्क को रोटेट कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे एक सिंपल आर्क है ऐसे, ठीक है, ये आर्क है एम का, मास एम का, और यहाँ पे रेडियस आर, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो भी कुछ फर्क पड़ता क्या, सेम ही होता ना, आर्क के लिए भी क्या होता, सेम ही होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्क हो या रिंग हो सेम ही है, स्टिल एम आर स्क्वायर ही आएगा। हाँ, मुझे बताओ ये एक रिंग है ऐसे, रिंग के ऊपर रिंग डालते जाओ और सिलेंडर बना दो, मुझे तो रिंग के ऊपर रिंग डालते गया तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा कि नहीं ऐसे, 3 डायमेंशन में। कोई भी देखो ना सिलेंडर टाइप का चीज, देखो सिलेंडर होगा, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा गाइस, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम ही होगा, कुछ फर्क ही नहीं आएगा ना। मतलब ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा एक ऐसे ऐसे करके एक मैंने सिलेंडर बना दिया, देखो यहाँ पे सिलेंडर है एम और ये रेडियस आर, सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, ध्यान में रखना, दिस इज हॉलो सिलेंडर, हॉलो, हॉलो सिलेंडर क्या होगा, आंसर क्या होगा, हॉलो सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी क्या होगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, क्योंकि सारे मासेस, सारे डीएम मासेस सेम डिस्टेंस आर पे है, राइट, सारी डीएम मासेस आर पे है। एक इतना मुझे बताओ, इतना समझ में आया, हाउ, हाँ, ये समझ में आया, ये अपना नॉर्मल है, देखो ये अपना नॉर्मल मेथड है। कोई बोलेगा सर इसी को इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, इसको इंटीग्रेशन में कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन में आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी छोटा मास डीएम, देखो यहाँ पे कोई भी छोटा मास ले लिया डीएम, डीएम इंटू आर स्क्वायर किया, डीएम को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, तो इसका आंसर आया एम आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब सब लोग सुनो, हम लोग जाएंगे डिस्क पे, ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा गाइस। अब अपन लेते हैं डिस्क। अब डिस्क यहाँ पे देखो, मतलब मैं दो यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, ये होगी डिस्क, ठीक है, जो हम लोग केस ले रहे हैं डिस्क है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डिस्क ऐसे घूम रही है, ठीक है, डिस्क का मास है एम और इसका रेडियस है आर, ठीक है, ये मैं साइड व्यू लिखा है, ये दिस इज साइड व्यू, मतलब डिस्क ऐसे 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 घूम रही है, लेकिन साइड व्यू से अपन नहीं करेंगे, अपन लिखेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब क्या, देखो ये हो गई डिस्क, सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गई डिस्क, पूरी की पूरी डिस्क है, देखो ऐसे, इसका मास है एम, इसका रेडियस है आर, ठीक है, और यहाँ पे देखो डिस्क कैसे घूम रही है, डिस्क कैसे घूम रही है ऐसे, ठीक है, डिस्क ऐसे घूम रही है गाइस, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ए ओ आर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इंटीग्रेशन करने गया, डीएम मास, कोई भी डीएम मास पकड़ो, अब मुझे तो डीएम मास कहाँ पे वेरी कर रहा है, देखो ना, कोई डीएम मास इधर है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, कोई बोलेगा सर एक डीएम मास इधर है, कोई बोलेगा सर एक डीएम मास इधर है, कोई बोलेगा सर एक डीएम मास इधर है, सबका डिस्टेंस अलग है कि नहीं है, इसका R1 स्मॉल r1, इसका स्मॉल r2, इसका स्मॉल r3, आपको समझ में आ रहा है क्या, इसका सबका डीएम R1, तो मुझे तो डीएम R1 स्क्वायर, डीएम R2 स्क्वायर, डीएम R3 स्क्वायर करने गए तो हालत खराब हो जाएगी कि नहीं, इतने सारे चीजें देखो ना, क्या मुझे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या, क्या हम लोग इससे कर सकते हैं, देखो dm1 r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस dm2 r2 स्क्वायर, गाइस नहीं कर सकते ना, इवन इसमें कोई कॉमन नहीं निकाल सकते, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर कॉमन नहीं निकाल सकते ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सब जगह पे अलग 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 है, ठीक है। हाँ, बट एक चीज आप दिमाग में डालो गाइस, इसमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे, सबसे इजी क्या है, ठीक है, पहले तो ये इस मेथड से जाना ही नहीं है, ठीक है, ये मेथड तो बकवास, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ईट वाले स्टूडेंट्स अब देख लो कैसे करना है, मतलब इसके इंटीग्रेशन का ज्यादा काम नहीं आएगा आपको, बट स्टिल देख लो, देख लो, आपको तो डायरेक्टली फॉर्मूलेज ही याद रखने, बट मैं एक जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग एंगुलर वेलोसिटी चालू करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंटीग्रेशन, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे अच्छे वाले जेई मेन वाले होमवर्क क्वेश्चंस, वो करेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब अभी अभी यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इसमें मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा डिस्क घूम रहा है, तो मुझे एक पहले तो बात बताओ, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे जो मासेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, रिंग। जो डिस्क होती है वो छोटे छोटे रिंग से बनी होती है, इनफाइनाइट रिंग से बनी होती है कि नहीं, मतलब मैं इनफाइनाइट रिंग लूंगा, एक रिंग लूंगा और ऐसी इनफाइनाइट रिंग लूंगा तो डिस्क बनेगा, इतना समझ में आ रहा है।
हाँ, तो मुझे बताओ, सपोज मैंने यहाँ पे देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके एक क्या कि ये क्या लिया, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये एक मैंने रिंग लिया, रिंग, ठीक है, ये एक मैंने रिंग बना दिया। आपको चाहिए तो इस वाले व्यू में भी करता हूँ, देखो ऐसे करके एक रिंग बना दिया, ठीक है। इस रिंग का रेडियस कर दिया स्मॉल आर, ठीक है, मतलब इसका रेडियस कर दिया मैंने स्मॉल आर, और इस पूरे रिंग का मास ले लिया डीएम। तो मुझे होता है ऐसे कितने रिंग्स है, ऐसे कितने, मुझे होता है कोई भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अरे अभी तो अपन ने देखा, यहां से तो देखा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर ना, मास एम होगा रिंग का। तो अब मुझे बताओ, इधर इधर ये जो पूरा का पूरा रिंग है उसका मास कितना है, इधर पूरा का पूरा रिंग का मास कितना है, ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है उसका मास कितना है, डीएम है कि नहीं, रिंग का मास कितना है, डीएम है, डीएम। हाँ, तो मुझे बताओ इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये जो मैंने लिखा है डी आई, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, विच इज इक्वल टू कितना, डीएम इंटू क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, डी आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, बराबर की नहीं। मुझे बताओ ये लिखना सही है कि नहीं, मुझे बताओ, ये जो रिंग है उस, ये छोटा जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू डीएम आर स्क्वायर होगा, बराबर। अब मुझे बताओ इसको जब इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट मतलब क्या, ऐसे छोटे छोटे सारे रिंग्स, कितने रिंग्स को ऐड करना पड़ेगा, ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स को ऐड करना पड़ेगा। देखो गाइस, इनफाइनाइट रिंग्स, आर वेरीज फ्रॉम, जो आर होता है स्मॉल आर इज वेरिएबल हियर। मुझे तो स्मॉल आर आर स्क्वायर यहां से बाहर आ सकता है क्या, इंटीग्रेशन के, क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, जीरो से आर करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिमिट फ्रॉम जीरो टू आर, ठीक है, क्योंकि उसको तो बाहर ला ही नहीं सकते, तो जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, क्या हम ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं डीएम आर स्क्वायर वाला, नहीं ना। मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बोला था, एक्स स्क्वायर डीएक्स होना चाहिए, वाई स्क्वायर डीवाई होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ये चीज, राइट, याद करो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर डीवाई का इंटीग्रेशन जरूर पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, तो ये होगा एक्स तो डीएक्स होना चाहिए। एक्स पावर एन डीएक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, बट यहाँ पे एक्स एन डीएक्स होना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मुझे डीएम को, गाइस गाइस, डीएम को इन टर्म्स ऑफ डीआर करना है, डीएम को इन टर्म्स ऑफ डीआर लिखना है, ठीक है। चलो कोई बताओ कि कैसे करोगे सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, गाइस मुझे पता है कि स्टार्ट ही मैंने इंटीग्रेशन से किया है, ठीक है। जब तक सब लोग नहीं आते थे, अभी सब लोग मोस्टली, एक मिनट मेरे को देखने दो, हाँ मोस्टली सब लोग आ चुके हैं, ठीक है। गाइस गाइस कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन, कैसे करना है, चलो गाइस एक सिंपल सी बात, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है या सरफेस मास डेंसिटी है, क्या है। कोई भी मैंने रिंग लेता हूं, देखो यहाँ पे कोई भी मैं रिंग लेता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक मास है, इसके दो मेथड है, मेथड वन मेथड टू। कोई भी मैं रिंग लेता हूँ, सॉरी डिस्क लेता हूँ, ये डिस्क है, इसका रेडियस आर है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। सबको याद है एक टर्म, सबको एक टर्म याद है सिग्मा, सबको एक टर्म याद है सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा को, क्या बोलते हैं, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं एरिया या सरफेस मास डेंसिटी, याद है क्या, सरफेस मास डेंसिटी इज कॉल्ड सिग्मा। और वो क्या होता है, मास डिवाइड बाय क्या होता है, एरिया होता है, एरिया, मास डिवाइड बाय एरिया होता है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे जो सिग्मा है ये मेथड वन, ठीक है, मैं एक जो कलर में लिख रहा हूँ ये मेथड वन है, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन एरिया। सो व्हाट इज मास, एम। कोई बोल सकते हो व्हाट इज एरिया, यहाँ पे टोटल एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया कितना है, इस पूरे डिस्क का एरिया कितना है, टोटल मास इस कितने एरिया के ऊपर है, पाई आर स्क्वायर। ये सबको समझ में आया क्या, मास अपॉन एरिया, ये सबको समझ में आया। चलो अब ये तो समझ में आया, तो कोई बोल सकता है क्या कि मैंने ये डीएम मास लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा मास जो था ना डीएम, ये डीएम मास जो था, कोई बोल सकता है ये रेडियस आर का था, तो मुझे होता है ये जो ये और ये थिकनेस था, मुझे तो ये थिकनेस कितना है, इस थिकनेस को कितना बोलेंगे अपन, ये जो थिकनेस था ना वो डीआर था, डीआर स्मॉल डीआर, थिकनेस था ना रिंग का वो डीआर था। तो कोई बोल सकता है कि पूरा पूरा एरिया, तो इसका एरिया कितना रहेगा, ये छोटे थिकनेस रहेगा तो उसका एरिया कितना रहेगा, व्हाट इज स्मॉल एरिया। देखो बड़ा एरिया तो आपने बोल दिया पाई आर स्क्वायर,
कोई बोल सकते हैं इसका एरिया कितना रहेगा, स्मॉल डीए कितना रहेगा, स्मॉल डीए कितना रहेगा गाइस? ये स्मॉल डीए जो होता है, देखो किसको समझ में आता है क्या, देखो ये इसको समझ में आता है क्या, स्मॉल डीए होता है सरकमफरेंस 2 पाई आर डी आर। ये चीज वैसे भी बाद में मैं कराने वाला हूँ इंटीग्रेशन के लेक्चर में, आपके पता ना एक बोनस लेक्चर में इंटीग्रेशन का रखने वाला हूँ, एक नहीं 2-3 लेक्चर रखने वाला हूँ, जिसमें पूरे सारे डेरिवेशन, इंटीग्रेशन के सारे डेरिवेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। बट मुझे होता है ये समझ में है किसी को 2 पाई आर डी आर कैसे आया, किसी को भी समझ में है 2 पाई आर डी आर कैसे आया, किसी को व्हाई दिस स्मॉल एरिया इज 2 पाई आर डी आर, ये समझ में है क्यों? गाइस मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। इसके दो मेथड है, ठीक है। मैं आगे के पेज में इसको एक बार आगे के पेज में मैं इसको एक बार वो करता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे सब लोग देखो, इसके दो डेरिवेशन है, सब लोग यहाँ पे देखो। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है, किसका एरिया है, ये एरिया किसका है, सर्कल का, ठीक है। मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करो, वो अपना सिंगल फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, डीए, अब कोई किसी ने बोला कि सर डिफरेंशिएट करते डीए बाई डीटी से, चलो डीए बाई डीटी क्या होगा, डीए बाई डीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r डी आर बाई डी, ये सबको समझ में आ रहा है क्या मैंने जो किया है? पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2r डी आर बाई डी, ये सबको समझ में है क्या किया मैंने? अरे ये तो इजी था ना, ये तो अपन ने किया हुआ है ना। तुम लोग मार खाओगे यार, मैंने ये चीज सब की हुई है। मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो व्हाट इज dy बाई dt, व्हाट इज डिफरेंशिएट, ये तो आप लोग भूल ही गए, ठीक है। खास करके नीट वाले लोग भूल जाते भाई, जेई वाले लोग भूलना मत। मैंने बोला ना कैलकुलस भाई 5 महीने पहले पढ़ाया था मैंने। व्हाट इज dy बाई dt इज 4x dx बाई dt, याद है? याद है कि नहीं है? हाँ, तुम लोग डायरेक्टली, तुमको सिर्फ यही याद होगा, तुम लोग को ये याद होगा डी वाई इज इक्वल टू दिस, तो तुम लोग को याद होगा सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल याद है कि नहीं? अब मुझे बताओ dt लिखने की जरूरत है क्या? कभी कभी हम लोग बिना dt लिख के भी करते हैं ना, मतलब y को हम लोग क्या लिखते हैं, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो 4x dx, याद है क्या ये चीज? ये किया भी था अपन ने यार, pv इज इक्वल टू nrt के टाइम पे भी अपन ने किया था ये चीज, ठीक है। ओरली हो जाता है, राइट, बिल्कुल। तो मुझे बताओ ये एरिया है, तो सीधा अपने को कुछ लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डीए इज इक्वल टू क्या, पाई आर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, देखो ना 2r इंटू पाई, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई आर, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज dr, ये सबको आया क्या समझ में? इसका डेरिवेटिव ये होगा, समझ में आया? और वही तो लिखा है अपन ने, आप आगे पीछे देखो, पीछे आगे देखो, मतलब ठीक है। अब इसी को, ये तो मैंने मैथमेटिकली समझाया गाइस, इसी को ये मैथमेटिकली समझाया। कोई बोलेगा सर ज्योमेट्रिकली समझाओ, तो ज्योमेट्रिकली ऐसा समझने का कभी भी गाइस, ये चीज आपने पढ़ी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज आपने पढ़ी नहीं है कहीं भी। सपोज आपको एक छोटी सी रिंग दे दी, सब लोग यहाँ पे देखो, छोटी सी रिंग दे दी, इसका रेडियस स्मॉल r है, और इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस सपोज ऐसा dr है, ठीक है, इसका थिकनेस dr है। ये खास करके एडवांस वाले लोग के लिए तो बहुत काम में आएगा, इवन जेई मेन वालों के लिए। इसका थिकनेस सपोज dr है, तो कभी भी ध्यान में रखने का, जो इसका जो एरिया होगा, स्मॉल एरिया, ठीक है, इसका जो स्मॉल एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं स्मॉल एरिया, ठीक है, या फिर मैं इसको लिखता हूं एरिया इज ऑलवेज, एरिया इज इक्वल टू ऑलवेज, ठीक है, सरकमफरेंस, ठीक है, इनटू थिकनेस, ठीक है। किसी किसी चाहिए तो ये लिख के रखो, ये बाय ज्योमेट्री, दिस इज बाय ज्योमेट्री। सो व्हाट इज द स्मॉल एरिया, व्हाट इज सरकमफरेंस, व्हाट इज सरकमफरेंस ऑफ दिस 2 पाई आर, व्हाट इज थिकनेस dr, समझ में आ रहा है, 2 पाई आर dr, ये हो जाएगा एरिया, एरिया भी बहुत छोटा है तो d है, सबको समझ में आ रहा है? सो दिस इज ज्योमेट्री एंड दिस इज अलजेब्रा, मतलब कैलकुलस वाला चीज, ये ज्योमेट्री वाला चीज एंड अलजेब्रा वाला चीज, ठीक है। दोनों से आपको समझ में आना जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, इसमें बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
अरे डिफरेंशिएट बाय dt मैंने ऐसे ही करवाया उमर, कुछ भी कर तू यार, dA बाई dt में dA बाई तेरा नाम से कर दे, तेरा नाम है u राइट, dA बाई du कर ले, dA बाई dx कर ले, कुछ भी कर ले, या मत कर कुछ भी, मैं तो टाइम के साथ ऐसे ही करवा दिया मैंने, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया यार, मतलब ये तो डेरिवेटिव में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। एक काम कर, ये काम करो, ये चीज को लिख के रखो, क्योंकि ये लिख बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो अभी अब आपको यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है। ये जो मैंने अभी मतलब स्टार्टिंग में आपके सब लोग ज्वाइन करने के चक्कर में मैं ये पढ़ा दिया, ये एंड में पढ़ाने वाला था मैं, ठीक है, या ये एडवांस प्लस लेक्चर्स में सब कुछ लेने वाला था मैं, कंसेप्ट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन अच्छा है सब लोग के लिए, एक बार तो होना चाहिए, ठीक है। गाइस ये समझ में आया तुमको, डी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसी चीज को क्या लिखोगे, मास कितना है, वापस इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, और इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसका मास कितना है, इसका मास अपन ने कितना लिया, सपोज इसका मास मैंने लिया डीएम मास, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिंग का मास डीएम होगा, तो डीएम मास, और एरिया कितना हुआ, कोई बोल सकता है व्हाट इज एरिया, एरिया क्या हो गया, ठीक है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। ये मुझे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये जो पार्ट है इतना इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये जो है ये मैथमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दिस फॉर सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया, तो आप पूरा का पूरा मास अपॉन एरिया लिख सकते हो, या फिर छोटा मास अपॉन छोटा एरिया, बट ये कब वैलिड होगा, ऑलवेज दिस इज वैलिड फॉर व्हाट, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मास डेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर इंटीग्रेशन और करना पड़ता है, वो ऐसे इक्वेशंस तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, लेकिन इतना समझ में है। सो नाउ व्हाट इज डीएम, यहाँ पे डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी ने बोला मुझे डीएम चाहिए था, राइट, माई गोल वॉज डीएम, राइट, तो डीएम क्या करेंगे, तो डीएम आई कैन राइट इन द टू वेज, राइट, मैं दो वेज से लिख सकता हूँ, व्हाट इज डीएम, ठीक है, मैं डीएम को ऐसा भी लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, क्या ये कर सकता हूं मैं डीएम को, दिस इक्वेशन नंबर 1, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, या मैं डीएम को ये लिख सकता हूं, डीएम इज इक्वल टू एम बाय पाई आर स्क्वायर, तो एम बाय पाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही लिखो, इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, ठीक है, तो आंसर क्या आया, पाई पाई कैंसल, तो इधर आंसर क्या आया, एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 आर डी आर, सबको समझ में आ रहा है क्या चीज, इक्वेशन नंबर 2, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, राइट, इधर ये लिखो नहीं तो ये लिखो। तो ये वाला जो पार्ट मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये समझ में आया, एम बाय पाई आर स्क्वायर डीएम बाय दिस, ये सब लोग लिख दो, लिखा आपने गाइस, ये लिख के हो गया, चलो स्टार्ट करना है अपने को यार, एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट करना है, हाँ नियति बताऊंगा मैं, पहले ये लिखो, ये लिख के हो गया, गाइस कल मेरा दो जगह पे लेक्चर्स है, ठीक है, ध्यान में रखना, कल मेरा वाकड़े सेंटर, ठीक है, एंड बोरीवली सेंटर, दोनों जगह पे लेक्चर है, ठीक है, ऑफलाइन, तो मैक्सिमम सब लोग आना, आ जाओ, ठीक है, कल मिलेंगे आपको, हाँ उधर वुडरिज में नेक्स्ट वीक, वुडरिज में नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक में आई थिंक अराउंड 5 या 6 तारीख को है शायद, ठीक है, वुडरिज में, और बाकी इसमें वीपी में तो अभी एक हो गया, ठीक है, अभी वीपी का और सेंटर्स जो बाकी लोग थे, नीट वालों का बचा है मेरा वीपी अंधेरी का, ठीक है, अरे देश डिवाइड कर रहे हैं, सब जगह पे होगा, तुम पहले ये कर लो, लिख दो इसको, ये समझ में आया क्या, कहीं मुझे होता है ये समझ में आया, हाँ तो रोशन सर और हम लोग साथ में आएंगे, तुम ये मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या, हाँ अभी वो ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में बात मत करो, वो तो मैं बोला ना हर जगह पे हम लोग ट्रैवल करने वाले,
तुम लोग यहाँ पहले इतना लिखो, ये सबको समझ में आया, चलो ठीक है। अब गाइस गाइस गाइस, ये सबने लिख के हो गया। हाँ, अब अपन अपने क्वेश्चन पे थे। अपना क्वेश्चन क्या था बताओ मुझे, क्वेश्चन क्या था? कोई भी डिस्क है वो रिंग से बन रहा है, देखो ये रिंग, ठीक है, एक रिंग, ऐसे इनफाइनाइट रिंग, एक छोटी रिंग, तो 0 से R तक अपना वो था। तो मैंने सब कुछ क्यों किया अभी तक, जो भी मैंने जो कर रहा था, मैं कैलकुलेशन क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे डीएम को स्मॉल डीआर में कन्वर्ट करना था। देखो ना, जो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो डीएम को स्मॉल डीआर में कन्वर्ट कर दिया, देखो ना यहाँ पे डीएम को स्मॉल डीआर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी देखो डीएम को स्मॉल डीआर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा आइडिया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर अभी यहाँ पे मुझे फट क्विकली बता दो क्या किया अपन ने, तो क्विकली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो एक छोटा सा मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज सिग्मा, मास अपॉन एरिया, ठीक है, विच इज मास अपॉन एरिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास अपॉन एरिया। व्हाट इज मास, मास कितना था, मास कितना था, ठीक है, मास कितना था, डीएम मास था, ठीक है। एरिया कितना था, एरिया कितना था, एरिया कितना था, छोटा एरिया कितना था। सपोज इस रिंग का मास डीएम है तो छोटा एरिया कितना है, 2 पाई आर डी आर था, याद है, 2 पाई आर डी आर, याद है सबको? हाँ, तो मेरा डीएम का वैल्यू कितना है, डीएम का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये वाला तो मेथड यूज कर सकता हूं मैं। बट सिग्मा क्या होता है, व्हाट इज सरफेस मास डेंसिटी, एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो कोई बोलेगा सर डीएम को आपने क्या लिखा, यहां से अपने को पता चला डीएम इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर किया था, बट सिग्मा खुद की, सिग्मा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, एम बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी का वैल्यू कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी, एम बाई पाई आर स्क्वायर था, इंटू 2 पाई आर डी आर था, काम खत्म, राइट। ये हो गया मेरा डीएम मास। तो यहाँ पे डीएम मास की वैल्यू कितनी आई, किसी को पीछे देखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे क्विकली बता दिया, पाई पाई कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2m बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर डी आर। देखो यहाँ पे डीएम को ये पुट करना है, कर सकते हो ना, ये डीएम को भी पुट, देखो ना, डीएम इन टर्म्स ऑफ डीआर कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, बस इसमें डाल दो यहाँ पे। तो मेरा आई का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन आई का वैल्यू क्या है, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरा आई का वैल्यू आया यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके आर। अब डीएम की जगह पूरा का पूरा ये डाल दो, 2m बाय आर स्क्वायर, ये डीएम की जगह डालना है, ठीक है, आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर। सबको समझ में आया? अब मुझे तो आर एन आर स्क्वायर कितना हुआ, आर एन आर स्क्वायर कितना हुआ, यहाँ पे आर एन आर स्क्वायर को आर इंटू आर स्क्वायर में यहाँ पे डायरेक्ट आर क्यूब लिख दूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली आर क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। क्या आर स्क्वायर इधर नहीं लिखता, मैं सीधा क्या सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा का सीधा यहाँ पे आर क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2m आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये तो कांस्टेंट है, देखो नहीं तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4/4, आर टू द पावर 4/4, कैपिटल आर डाल दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आया, मैं सब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका आंसर आया गाइस 2m बाय आर स्क्वायर को तो ऐसा का ऐसा लिखा, ये चीज आ जाएगी आर टू द पावर 4/4। आंसर कितना है देखो, कैंसिल करके आर स्क्वायर सब कैंसिल करके आंसर कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आया कि नहीं आया गाइस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आया, जो मैंने आपको रटवाया था डिस्क का। अभी नीट वालों के लिए डायरेक्टली याद रखना है, देखो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है डिस्क का, ये डिस्क का पूरा डेरिवेशन है, राइट। इसमें ये भी डाल दिया ना अपन ने, आर टू द पावर 4/4 कर दिया और फिर लिमिट्स डाल दिए, बराबर। मुझे तो ये डेरिवेशन सबको समझ में आया, खास करके एडवांस वालों को, खास करके एडवांस वालों को डेरिवेशन समझ में आया, कैसे करना है समझ में आया। अब कोन का डेरिवेशन, कोन का, फिर सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, आप ट्राई मारो, ठीक है। और फिर मैं अपने वो एडवांस वाले लेक्चर्स में सारे डेरिवेशंस करवा दूंगा, ठीक है गाइस। कोन का वगैरह सब कुछ करवा दो, अपन उसको करें, पहले खुद भी ट्राई मारो ना, मतलब खुद भी ट्राई मारो, आपको तो याद रखना है, आपको तो सीधा का सीधा याद रखना है, ठीक है। खास करके जेई मेन लोअर लेवल पे, जेई मेन के अपर लेवल पे 2-4 क्वेश्चन तो आते हैं जो
जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है। तो जेईई मेन को आप लाइटली मत समझो। नीट वाले इतना ज्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, फटाफट फटाफट कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नीट ज्यादा नहीं आता, ठीक है। पता होना चाहिए कि इतना सब कुछ जुगाड़ करते हैं हम लोग, इतना उसका कुछ याद मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा मेहनत वाला चीज है, इतना सारा मेहनत आपको करना पड़ता है, ठीक है। गाइस गाइस गाइस, तो अब सिंपल सी बात, ये सबको अभी इतना समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू एंगुलर वेलोसिटी, एंड एकदम एंड में मैं वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एकदम एंड में मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक ये लोग ये पहले लिख के रखो गाइस, इतना लिख के रखो, एक डेरिवेशन लिख के रखो ये वाला। मैं इनका पूरा का पूरा डेरिवेशन का लेक्चर वापस लूंगा, ठीक है। ये डेरिवेशन से सारे के सारे डेरिवेशन इंटीग्रेशन के यूज वाले एक बार वापस लेक्चर लूंगा मैं, ठीक है, जिसमें मैं कुछ थंब रूल्स बनाऊंगा। और खास करके हो सके तो नीट वाले लोग भी उसको अटेंड करना। देखो समझ में कितना है छोड़ दो, आपको नहीं समझ में आया पूरा लेक्चर, समझ कोई दिक्कत नहीं, बट बैठो ना, बैठ के देखो। तो एडवांस प्लस लेक्चर जब मैं रखूंगा, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट एडवांस प्लस लेक्चर। इस वीक में स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आपका फिर सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अभी के लिए तो थोड़ा सा मैंने उसको रुका के रखा है, बट यस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम लोग उसको पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ू आगे बढ़ू। हाँ वो लेक्चर एडवांस प्लस का जो लेक्चर होगा वो रात को ही होगा, ठीक है, 10 o'clock, रात को 10 o'clock, क्योंकि बाकी जगह टाइम ही नहीं है अपने पास। ना शाम को रख सकते हैं ना दोपहर को, क्योंकि एडवांस प्लस सब जगह कंबाइन लेक्चर होगा, ठीक है। तो वो रात को ही होगा, पॉसिबिलिटी सिर्फ रात को ही है, क्योंकि आपका ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। एडवांस प्लस सबके लिए ऑनलाइन रात को होगा, ठीक है। चलो सो गाइज अब सब लोग यहाँ पे देख लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लास्ट में एकदम वापस में 15 मिनट दर्शन दूंगा। अभी वैसे भी 7:44 हुए भाई, 1 घंटे के बाद, अब 1 घंटा एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं। कोई पंगा है आपको एंगुलर वेलोसिटी में? सो लेट्स स्टडी एंगुलर वेलोसिटी फॉर 1 आवर, ठीक है। उसके बाद फिर वो लास्ट में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आधे लोग भाग जाते हैं, आधे लोग नहीं मतलब 30% लोग, अरे 30%, कुछ तो लोग होते हैं 10 to 20% लोग सोचते हैं अभी छोड़ो यार, अभी ये ऊपर से जाना पड़ता है, ठीक है उनके। तो तो गाइज सो लेट्स स्टार्ट। वापस हर चीज ध्यान में रखना, आज जैसी मेरा लेक्चर होता है, एक दिन में मतलब आगे की 24 आवर्स में आप पे कोई पार्ट मिस किया होगा तो देख लो, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो नाउ लेट्स मूव टू एंगुलर वेलोसिटी। मुझे होता है एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म आपने सबने देखा ही होगा, मैं इस स्लाइड पे आऊंगा, ठीक है, इस स्लाइड पे आऊंगा मैं। तो पहले तो मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी ये टर्म सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, राइट। एंगुलर वेलोसिटी टर्म हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ के रखा है, ओमेगा लिखते हैं। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल रोटेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब लोग देखो कि एक सेंटर है और सपोज एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। तो मुझे बताओ जब ये पार्टिकल यहां से निकला, ए पॉइंट से निकला, बी पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, तो याद करो ये क्या था, ये पॉइंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो एंगल एंगल था, ठीक है, इस एंगल को, ये जो एंगल रोटेट होता था, ठीक है, सब ऐसा बगल में एंगल लिखा मैंने डी थीटा, याद करो डी थीटा एंगल, ये इसने एंगल रोटेट किया डी थीटा। डी थीटा मैंने बड़ा लिखा है बट ये समझ लो छोटा एंगल है, डी थीटा मतलब छोटा एंगल रोटेट किया उसने। तो याद करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का एकदम डेफिनेशन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है आपको भाई? एकदम सिंपल डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी का क्या था? एंगुलर एनजी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है कि नहीं है या भूल गए आप लोग? एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होती है याद करो जरा। अरे एंगल ऐसे रोटेट करेगा तो राइट हैंड थंब रूल याद है भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ध्यान में रखना, एंगल हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियन स्टेट रेडियन में होता है, राइट। सॉलिड एंगल स्टेट रेडियन में होता है 3 डायमेंशन, और नॉर्मल एंगल रेडियन में होता है। बट एंगल जो है हम लोग यहाँ पे वेक्टर लेते थे, वेक्टर,
याद करो एंगल वेक्टर लेते थे और कैसे करते थे हम लोग, ऐसे है ना, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स ऐसे घुमाओ, थंब कहाँ पे होगा, आउट ऑफ द पेज, कहाँ पे होगा, आउट ऑफ द पेज, राइट। तो मुझे तो एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, आउट ऑफ द पेज, याद है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आउट ऑफ द पेज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो अपना अपना ऐसे हैंड जो है राइट हैंड ऐसे कर लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। देखो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद आया सबको गाइस, इनसाइड और आउटसाइड एंगल का डायरेक्शन तो याद आया, ये मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में। सो व्हाट एवर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस केस में सपोज मैंने डी थीटा ले लिया, ठीक है, और टाइम मैंने डी टी ले लिया, तो ये था मेरा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसको वेक्टर भी डाल सकते हैं अपन, पता है ना, मैंने बोला था स्मॉल एंगल वेक्टर, एंड दिस इज इसके हिसाब से डी थीटा। ठीक है, डी थीटा वेक्टर, ध्यान में रखना, डी थीटा वेक्टर, डी थीटा वेक्टर आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। और कैसे डिसाइड किया अपन ने, बाय राइट एंड थंब रूल, राइट एंड थंब रूल, बराबर ना। ठीक है, तो डी थीटा आउट ऑफ द पेज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में होगी, आउट ऑफ द पेज होगी। सबको याद है ये चीज, एंगुलर वेलोसिटी भी आउट ऑफ द पेज होगी। तो ये था इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस इंस्टेंटेनियस, तो इसलिए एक सिंबल आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी एवरेज जो होता है वो क्या होता है, एवरेज मैंने लिखा, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, थीटा डेल्टा डी थीटा इज स्मॉल एंगल, तो डेल्टा थीटा इज बिग एंगल, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, याद है कि नहीं, ये दोनों टर्म्स याद है। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे, तो स्मॉल डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, एवरेज बड़ा एंगल बाय बड़ा टाइम, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये चीजें याद है आपको सबको। हाँ, डेल्टा थीटा डजंट हैव एनी डायरेक्शन बिकॉज इट इज नॉट, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है, ठीक है, और ये स्केलर है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसलिए मैंने कोई वेक्टर का सिंबल यहाँ पे नहीं डाला। ठीक है, चलो इतना पहले लिख के रखो, इतना पहले लिख के रखो, ये लिखो पहले, सबको समझ में आ रहा है। अब मैं कुछ और चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और। एंगुलर वेलोसिटी, कोई बोलेगा सर ये तो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, रोटेशन का तो कुछ बताओ। तो गाइस रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, अब आपको समझ में आने वाला, ठीक है, अब समझ में आया कि ये क्यों डिफिकल्ट है, रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी डिफिकल्ट क्यों है। ये तो इजी है ना, ये तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, डिफिकल्ट मतलब एकदम डिफिकल्ट नहीं। अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस उसको सुनना, ठीक है। पहले इतना लिख दो, ये तो सर्कुलर मोशन जो भी आपने पढ़ा था मैंने रिवाइज करवा दिया। अब आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, ये लिखो, हो गया लिख के। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट कब काम में आता है, जब बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। अब तक हम लोग ने क्या किया, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो ही तो वो बॉडी एंगल घूमती है, तो ही तो उसका सेंटर होता है भाई। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करते तो उसका सेंटर होता है और तो ही वो एंगल घूमती है, इतना याद है, इतना तो अपने को पता है, यही तो मैंने बताया। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज सपोज एक मास एम है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक मास एम है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन में, देखो यार, सो दिस मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन, नॉट सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मुझे बताओ इस मास का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा।
अरे भाई सर्कल जब करता है तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है। क्या स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कैन वी डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी? इसका कितना होगा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? और ये क्वेश्चन ना बहुत सारी जगह पे आया हुआ है, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब आपने, जो कुछ लोग बोर्ड्स वाले होते हैं ना, जो बोर्ड्स एंड सीईटी पढ़ते हैं, वो इसका आंसर सीधा क्या लिख देते हैं? जो बोर्ड्स के होते हैं या इवन टीचर्स लोग, ठीक है, ये टीचर्स भी यहाँ पे गलती करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 0, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको सपोज एग्जाम में आ गया, जेई में, नीट में, एंगुलर वेलोसिटी 0 लिख दी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप बोलोगे यार कैसे गलत? यस, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब कुछ लोगों ने सपोज मेरा जेवाईसी के वीडियोस वगैरह देखे होंगे, सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट 0 यहाँ पे, तो ध्यान में रखना, एंगुलर वेलोसिटी 0 कैसे नहीं है, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। क्यों? सपोज कोई आदमी यहाँ पे है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ओबीएस लिखूंगा मैं, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है इसको, तो मुझे बताओ, पहले तो यहाँ पे था, ठीक है, इसके हिसाब से तो यहाँ पे था। जब ये मास मूव करते करते इधर आया, ठीक है, ऐसा पकड़ लो, मास इधर मूव करते करते इधर आया, इसकी वेलोसिटी वी ही है यहाँ पे, तो जाई सेमी वेलोसिटी जा रहा है, बदल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या अब ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या इसने एंगल कवर किया है कि नहीं किया है? क्या इसने एंगल कवर किया है कि नहीं किया है ऑब्जर्वर के हिसाब से? बिल्कुल किया है। ये जो भी एंगल होगा, जैसे डेल्टा थीटा लग देते हैं, ठीक है। तो गाइस ऑब्जर्वर के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे बन गई डेल्टा थीटा, जो भी टाइम यहां से जाएगा डेल्टा टी, सबको समझ में आ रहा है? डिपेंड अपॉन दिस ऑब्जर्वर। हाँ, कौन से ऑब्जर्वर के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी? कौन से ऑब्जर्वर के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, बताओ जरा। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठेगा तो एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी? यस, ये स्ट्रेट लाइन जहां पे जा रही है ना, उसी पे बैठा रहेगा, तो इसी कोई भी स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी बैठा रहेगा, तो ठीक है। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट का जो लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, जैसे मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, देखो यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर कोई यहाँ पे बैठा है, ये मेरा एक और दूसरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर है यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्वर सपोज कोई यहाँ पे बैठा है, ऑब्जर्वर नंबर 2, ये मेरा ऑब्जर्वर नंबर 1, तो ये ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसके हिसाब से कोई एंगल कवर ही नहीं करेगा, देयर इज नो एंगल, ये ऐसा देख लो, ऐसा देख लो। सो ऑब्जर्वर की, इसके ऑब्जर्वर के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर बिकम्स कितना? 0 ना। सो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई? ऑब्जर्वर के हिसाब से। और ये जेई नीट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़े से, मतलब ट्रिकी, कि जहां पे एंगुलर वेलोसिटी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह पे आता है, वही क्वेश्चन आपको दिखेगा, इवन मॉड्यूल्स में दिखेगा, डीसी पांडे में दिखेगा, सब जगह पे वही दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल 1 इसके ऊपर। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इवन सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ मैं, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है ऐसे, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से निकला, ऐसे करके बी पॉइंट पे गया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी से जा रहा है वो ऐसे मस्त अपना, ठीक है, तो मस्त घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ऑब्जर्वर बैठे, एक ऑब्जर्वर बैठा है सेंटर पे, सब लोग देखो यहाँ पे, ये है ऑब्जर्वर नंबर 1, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है, ऑब्जर्वर नंबर 1, और एक ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वर नंबर 2। क्या दोनों के लिए, क्या मुझे बताओ, दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी? एक ऑब्जर्वर इधर, एक ऑब्जर्वर इधर है, एक सर्कमफरेंस पे बैठा है और एक सेंटर पे बैठा है। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जर्वर नंबर 1 जो है उसके हिसाब से, ठीक है, और गाइस ध्यान में रखना, रोटेशनल मोशन पूरे फिजिक्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर, इतना ध्यान में रखना। मतलब कोई भी बोलेगा आपको सर फिजिक्स में कौन से ऐसे 2 चैप्टर सबसे टफ है, सबसे टफ, तो पहला है रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रोटेशनल मोशन, ये सबसे टफ चैप्टर माने जाते हैं। इसके अंदर कितना भी डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं नीट वालों को बोलूंगा, रोटेशनल मोशन जो है, आज अभी जो अपन 7 से 8 लेक्चर्स लेंगे, उसके अंदर के आपके काम के सिर्फ 3 लेक्चर्स होंगे, 3 to 4 लेक्चर मैक्स नीट के लिए। आगे के 4 लेक्चर जो होंगे वो सब जेई एडवांस के लिए काम में होंगे, लेकिन आपको सब बैठना है, ठीक है, आपको सब बैठना है। हाँ चलो,
ऑब्जर्वर, अब मुझे इस ऑब्जर्वर के हिसाब से मुझे होता है ये ऑब्जर्वर नंबर 1 के हिसाब से इसने एंगल थीटा कवर किया। तो कोई बोल सकता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये चीज बचपन में पढ़ा होगा कि ये एंगल और इस एंगल में क्या रहता है, ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल कितना होता है, बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा सा। ये थीटा होता है तो आपको पता है हमेशा ये एंगल थीटा/2 होता है। किसी को याद मतलब पता है क्या? अबे भाई नहीं पता तो अभी पता चल गया, ठीक है, क्योंकि आपने फिर बचपन में पढ़ा नहीं। जो सेंटर में होता है थीटा होता है तो इसमें थीटा/2 होता है, ठीक है। तो गाइस एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1, तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1 क्या हो जाएगी, थीटा/टाइम। तो ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से कितना हो जाएगी, थीटा/2 अपॉन टाइम। मतलब ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से, तो बेसिकली हम लोग यहां से एक चीज बोल सकते हैं, यहां से एक चीज बोल सकते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर नंबर 2 की जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर नंबर 1 डिवाइड बाय 2। ये सबको समझ में आ रहा है? मतलब इधर से जो ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, ये रिलेशन है, समझ में आ रहा है क्या? हाफ रहेगा, देखो ना यहाँ पे हाफ का रिलेशन है, ठीक है। ये एग्जांपल एक लिख के रखो यहाँ पे, ये एक एंगुलर वेलोसिटी करके हेडिंग डाल दो। सो एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है गाइस। सो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर करके सब कुछ लिख दो। तो आप लोग लिख दो एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लिख दो यहाँ। चलो फटाफट। चलो गाइस लिख के हो गया आपका सबका? ठीक है ठीक है। चलो ऑनलाइन का सेकंड ट्रैक भी अभी चालू होगा। जो ऑनलाइन का सेकंड ट्रैक है वो आपका, जो लोग ऑनलाइन में है, मतलब जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स नहीं है, जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे, उनके लिए ऑनलाइन का ट्रैक भी चला हो, इसी वीक से चालू हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चलो गाइज यहाँ पे सब लोग देख लो। अब गाइज गाइज गाइज, अब ऑब्जर्वर के ऊपर हो गया एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड। तो इतना तो सबको समझ में आ चुका है, राइट? इतना सबको समझ में आ चुका है, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ एंगुलर वेलोसिटी का, और एक कंसेप्ट उसके पहले मैं एक ये वाला चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, यही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, राइट? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, यही तो बताया मैंने। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर नंबर 1 का, O1 मतलब ऑब्जर्वर नंबर 1, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर नंबर 1 का यहाँ पे 0 हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर नंबर 2 का यहाँ पे कितना हुआ, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो गया। समझ में आ रहा है? और स्मॉल वगैरह लेंगे तो अपना वो डायरेक्शन वगैरह समझ में आता है। ठीक है, ये तो लिख के रखा है आपने, राइट? ये तो लिख के रखा है एंगुलर वेलोसिटी का चीज। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्चुअली एरो सिंबल डाल दो। डी थीटा वेक्टर होता है, यहाँ पे स्केलर होता है। सबको समझ में आ चुका है, इतना कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अभी 3 टर्म्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये 3 टर्म्स आपके दिमाग में जाने चाहिए। ठीक है, ये 3 टर्म्स जो होते हैं ये बिल्कुल आपके एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से दिमाग में रख दो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से दिमाग में रख दो। ये 3 टर्म्स लास्ट तक हम लोग पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे और इवन पूरे मैकेनिक्स में यूज करते रहेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स के जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पता है, जो मैकेनिक्स का जो जेई एडवांस में जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो पूरे के पूरे सारे चैप्टर जो होते हैं ना, काइनेमैटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, 6 के 6 चैप्टर्स को कंबाइन किया जाता है। इवन स्केलर वेक्टर कैलकुलस, तो 8 चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर एक चीज उसके अंदर आ जाती है, हर एक चीज। ठीक है, तो अब ये जो मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूं, ये 3 वर्ड्स दिमाग में रखोगे। ठीक है, पहला वर्ड है प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन, इसको हम लोग बोलेंगे पीटी, प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरा वर्ड है प्योर रोटेशन। ठीक है, PR, प्योर रोटेशन। और तीसरा वर्ड है रोटेशन, जो अपना रोटेशनल मोशन चैप्टर है ना, रोटेशनल मोशन चैप्टर नाम। ठीक है, ये रोटेशन जो वर्ड है, इसके अंदर ही आएगा प्योर ट्रांसलेशन पीटी, प्लस इसके अंदर ही आएगा प्योर रोटेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन। सबको समझ में आ रहा है? तो अपन एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं ना, ये रोटेशन है। बट नाउ व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन, व्हाट इज प्योर रोटेशन एंड व्हाट इज रोटेशन? ठीक है, ये तीन वर्ड ध्यान से सुनो। नाउ व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन? कोई भी बॉडी, कोई भी मास m स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है उसको कौन सी मोशन बोलते हैं हम लोग? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर ट्रांसलेशन, रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल रेक्टिलिनियर या प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो रेक्टिलिनियर भी थोड़ा सा हाईफाई वर्ड। ठीक है, अब ये तो मैंने पॉइंट मास बोला। अब कोई भी ऐसा वाला ऑब्जेक्ट है, देखो कोई भी ऐसे अलग ही शेप का, इधर वो डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, स्फीयर हो सकता है। तो मैंने तो कोई भी ऐसे रिजिड बॉडी डाल दी। ठीक है, अब कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, जो बेसिकली इसका कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे सेंटर ऑफ मास है, देखो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, ये तो है मेरा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने v पकड़ ली। ठीक है, और सारे पॉइंट्स, इसके सारे जो पॉइंट्स है, इसकी वेलोसिटी भी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ना, सारे पॉइंट की वेलोसिटी v है, मतलब इसमें कोई भी घूमने वाला कंपोनेंट ही नहीं है, सारे के सारे ऐसे ही जा रहे हैं। देखो, सो इनके सारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है यहाँ पे, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मतलब बॉडी रोटेट नहीं कर रही। देखो मतलब जैसे पेन है, देखो यहाँ पे पेन मैंने ऐसे करके ऐसे ही जा रहा है, देखो तो ऐसे जा रहा है। तो सारे के सारे v, सारे के सारे पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? सेम है v। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो गए, तो एकदम सिंपल पॉइंट मास के लिए हो गया, ये रिजिड बॉडी के लिए हो गया। ठीक है, नाउ प्योर रोटेशन। नाउ व्हाट इज प्योर रोटेशन? प्योर रोटेशन का मतलब होता है गाइस, ध्यान में रखना ये चीज। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और बाकी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी, देखो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो हम लोग बोलते हैं ना वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो v1 v2 v3 सारे वेलोसिटी सेम है वेक्टर वाइज। ठीक है, तो इसको प्योर ट्रांसलेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज प्योर रोटेशन? अब प्योर रोटेशन में गाइस ध्यान में रखना, कोई भी रिजिड बॉडी होगी, सब लोग यहाँ पे देखो, ये रिजिड बॉडी है, ये डिस्क हो सकती है, स्फीयर, कुछ भी। सेंटर ऑफ मास को फिक्स किया जाता है गाइस, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। देखो इट इज फिक्स्ड। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसमें कितना हो जाएगा? अरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिक्स कर दिया। और फिर ये पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है,
अब घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का सिंबल डाल सकते हैं ना अपन, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल डाल सकते हैं। और आपको सबको पता है एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में यहाँ पे, देखो ये तो सेंस है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, राइट हैंड थंब रूल ध्यान में रखना। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ से डिफाइन होता है, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे मतलब इनसाइड द पेज। यहाँ पे देखो इनसाइड द पेज, ठीक है, ये इनसाइड द पेज, ठीक है। हाँ कोई बोलो इनसाइड द पेज एंड आउट आउट ऑफ द पेज के लिए मैंने सिंबल याद था आपको, पता है डॉट एंड क्रॉस, याद है क्या, डॉट एंड क्रॉस डिफाइन किया था, याद है, इनसाइड इज क्रॉस, ठीक है। चाहिए तो मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, ऐसा कभी भी, अभी हम लोग 3 डायमेंशन दिखा नहीं सकते, तो कभी भी क्रॉस एंड डॉट ऐसा सिंबल आता है तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस इज नथिंग बट व्हाट, इनसाइड द पेज। दिस इज इनसाइड द पेज, स्केलर वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, ये इनसाइड द पेज का सिंबल है। एंड दिस इज आउट ऑफ द पेज, याद है क्या, किसी को याद नहीं होगा तो लिख के रखो गाइस, क्रॉस एंड डॉट, ये बहुत सारा, ये तो मैक्सिमम मैग्नेटिज्म में तो बहुत काम में आता है, मैग्नेटिज्म में तो इसका बहुत काम आता है, ठीक है। जस्ट लाइक एरोज वाला, ठीक है, एरोज का अपन ऊपर से एरो देखते हुए बताया था मैंने, राइट। हाँ, तो क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज, डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज। तो कोई भी वेक्टर को मुझे दिखाना है, जैसे ये कोई भी एक वेक्टर है जो इनसाइड द पेज है, तो ए वेक्टर है, ठीक है, जो इनसाइड द पेज है, तो मैं क्या लिखूंगा इस पॉइंट पे, इसको ऐसा करके मैं क्रॉस लिख दूंगा, इनसाइड द पेज। कोई भी वेक्टर बी वेक्टर है विच इज आउट ऑफ द पेज, तो मैं डॉट लिखूंगा, सो इट इज आउट ऑफ द पेज। समझ में आ रहा है, कोई भी वेक्टर इस प्लेन में है तो सिंपल, वो तो ऐसी है ना, सी वेक्टर इस प्लेन में, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस तरह से, तो वेक्टर को दिखाने के लिए करते थे, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया था, जस्ट एक बार रिवाइज करवाया मैंने। हाँ, सो इसमें एंगुलर वेलोसिटी अंदर है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, प्योर रोटेशन है, ये प्योर रोटेशन होगा, मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स। अब जैसे पेन है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये पेन है, सेंटर ऑफ मास को मैंने फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, और ये पेन घूम रहा है, क्या हो गया यहाँ पे, ये कौन सा मोशन हो गया, कौन सा मोशन हो गया गाइस, ये कौन सा मोशन हो गया, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। देखो प्योर रोटेशन क्यों, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज फिक्स, ये देखो सेंटर ऑफ मास इज फिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क है, ठीक है, वैसे है, ये सनहाइजर का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास को मैंने फिक्स कर दिया, देखो यहाँ पे फिक्स, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, और ये घूम रहा है, क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, ठीक है, क्या हो गया, प्योर रोटेशन। अब नाउ व्हाट इज रोटेशन, देखो यही तो मेन है रोटेशन, जिसमें मैंने बोला है प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको सबसे अल्टीमेट चीज बताऊं, देखो यहाँ पे ये पेन था ऐसे, देखो मुझे बताओ ये पेन ऐसे जा रहा है, सब लोग देखो यहाँ पे ऐसे ही जा रहा है, तो क्या है, कौन सा मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन, कौन सा मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन। हाँ, ये पेन ऐसे ही फिक्स है और ऐसे घूम रहा है, कौन सा मोशन है, कौन सा मोशन है, प्योर रोटेशन, ठीक है। और यही चीज देखो, ये पेन घूमते घूमते आगे जा रहा है, घूमते घूमते आगे जा रहा है, कौन सा मोशन है, अरे आगे भी जा रहा है, मतलब प्योर ट्रांसलेशन भी है, प्योर ट्रांसलेशन भी है एंड प्योर रोटेशन भी है, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन। यस, इवन अर्थ पकड़ लो, या अपने टायर्स होते हैं, जब टायर अपन घूमते हैं तो टायर ऐसा अपना डिस्क ऐसे घूमते जाता है, एक ही जगह पे घूम रहा है, प्योर रोटेशन। सीधा ऐसे जा रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, बट घूम घूम के आगे जा रहा है, अरे घूम घूम के आगे जा रहा है, क्या हो गया, रोटेशन हो गया। सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आया, तो ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कोई भी एक बॉडी होगी, अब कोई भी बॉडी है रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी ही तो बोला था मैंने, रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी, इसका एक वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास है, जिसकी एक वेलोसिटी होगी v, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इसके पास एक अपना ओमेगा भी होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो v से जा रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, दोनों ऐसे 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 करके जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंबल लिखा जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v भी लिखी जाती है और ओमेगा का सिंबल भी डाल डाल दिया जाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये 3 टर्म्स अपने बहुत काम के टर्म्स है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
आज हम लोग सिर्फ ओमेगा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, हम लोग सिर्फ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट एग्जैक्टली एंगुलर वेलोसिटी इज, राइट। एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट ना बहुत सारे लोग ऐसी लुक्के में ले लेते हैं, अरे यार क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी, कुछ नहीं, बहुत एंगुलर वेलोसिटी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन के नीट में एंगुलर वेलोसिटी पे बन सकते हैं। जो आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप गलत कर दोगे उसको, ठीक है। चलो इतना तीन चीजें ड्रॉ करके लिख दो, इतनी तीन चीजें जरा ड्रॉ करके लिख दो जरा। बोलते किसको मैसेज टाइप, विशाल सर को मैसेज टाइप कर दो, विशाल सर को मैसेज टाइप करो, ठीक है गाइज। ये हो गया सॉरी, अंदर आया था मैं, लिखो फटाफट चलो। गाइज वाकड़े में, गाइज वाकड़े क्लासेस के, अपने वाकड़े के जो है, ठीक है, वाकड़े के स्टूडेंट्स के लिए गाइज, चलो मैं कल आ ही रहा हूँ ऐसे, तब बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है, कल कल बात करूंगा मैं। नहीं नहीं सरप्राइज नहीं है, ऐसी कुछ बात करना मुझे। चलो ये पहले मुझे बताओ, ये सबको दिख के ये सबका समझ में आया गाइज? अरे ये सबको समझ में आया क्या? वाकड़े स्टूडेंट को बोलते हैं 1 महीना सरप्राइज, 1 महीना छुट्टी, अरे भाई पढ़ो। चलो हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, रोटेशन मोशन क्या है समझ में आ गया। अब सब लोग सुनो नाउ, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी। पहले दिमाग बिना लगा के, ठीक है, नहीं दिमाग बिना लगा के मैं आपको बोल रहा हूं, फिर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फिर अपन शॉर्टकट मेथड भी ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद शॉर्टकट मेथड भी ढूंढेंगे। पहले यहाँ पे सब लोग देखो, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ रोटेशन। मैं एक चीज बताऊंगा, ठीक है, मैं पहले एक बड़ा सा बॉडी लूंगा, एंगुलर वेलोसिटी बताऊंगा, सारी चीजें, फिर अपन उसके सब केसेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालने का, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, एट रेट रोटेशन, ठीक है। मुझे होता रोटेशन का, अपन ने जो तीसरा केस था, जब बॉडी रोटेट कर रही है उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट किया, तो प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन का तो आराम से आ जाएगा। अरे प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन का तो ऐसे ही आ जाएगा ना, मतलब बिना कुछ सोच के, बराबर, ठीक है। तो अब सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। पहले मुझे बताओ, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, कोई भी रिजिड बॉडी है, ये कोई भी रिजिड बॉडी, सब लोग यहाँ पे देखो, कोई भी, पहले मैं रिजिड बॉडी की बात कर दो, एनी रिजिड बॉडी, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो गाइस, ध्यान में रखना। कोई भी मुझे बताओ रिजिड बॉडी का, सपोज प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, इसका प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, तो मुझे होता सारे पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, दोनों की वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी बताओ मुझे। प्योर प्योर ट्रांसलेशन मतलब कुछ नहीं, घूम भीम कुछ नहीं रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी कि नहीं, सेम डायरेक्शन, राइट, सेम। बट मुझे बताओ, ये हो रहा है रोटेशन हो रहा है, रोटेशन, तो मुझे बताओ ये तो सब घूम घूम के जा रहा होगा ऐसे, कुछ कुछ टाइम के बाद यही आपको कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। डायग्राम मत देखो, डायग्राम तो मतलब सेम ही चीज है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे दिखेगा ना, मतलब घूमते घूमते जा रहा होगा, ठीक है, घूमते घूमते जा रहा होगा। तो मुझे बताओ 1 और 2 की वेलोसिटी सेम होगी क्या, 1 और 2 की वेलोसिटी सेम होगी क्या उस केस में? रोटेशन के केस में देखो, रोटेशन के केस में 1 और 2 की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो गाइस ध्यान में रखना, लेट्स से मैं इमेजिन, मतलब एक जस्ट मैं आपको एक केस बता रहा हूं मैं, ठीक है।
वेलोसिटी v1 वेक्टर ऐसे होगा, वेलोसिटी v2 वेक्टर ऐसे होगा। और ये जो अब क्या करने का पता है, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। 1 एंड 2, पहले इस दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है, दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एल बोल दिया। तो कोई भी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी जब फाइंड आउट करते हैं, मैंने बोला कि भाई एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन तो अपन राइट एंड थंब रूल से करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी का किसी ने बोला कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब इसको मैं डायरेक्टली ओमेगा ही लिखता हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। वेलोसिटी वेक्टर 1 माइनस वेलोसिटी वेक्टर 2 डिवाइड बाय एल, ये मेरा फॉर्मूला है। v1 वेक्टर v2 वेक्टर डिवाइड बाय लेंथ l। सबको समझ में आ रहा है? सो एंगुलर वेलोसिटीज कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, v1 वेक्टर v2 वेक्टर, तो आई कैप जे कैप के कैप से करना पड़ेगा। v1 वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, v2 वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, डिवाइड बाय l कर दो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं दिख रहा आपको? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। अरे बराबर कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। चलो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐसे आया, पहले मुझे बताओ ये तो आपको समझ में आया बिना कुछ दिमाग लगा के, एंगुलर वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय लेंथ है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग एक बात बताओ, रिजिड बॉडी है, जब हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडी की, सो लेट्स से व्हेन आई टॉक अबाउट रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो मुझे होता है रिजिड बॉडी में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस कभी चेंज होता है क्या? पॉइंट नंबर 1 एंड कुछ भी, ये बॉडी घूमते जाए कुछ भी करे, 1 एंड 2 का डिस्टेंस कभी चेंज होता है क्या? कभी डिस्टेंस चेंज होता है? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस सेम ही है ना, जो डिस्टेंस है वही है, एल तो एल ही रहेगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी 1 का सपोज एक कंपोनेंट है ये वाला, वेलोसिटी 1 का ये कंपोनेंट है, इसको बोलता हूं मैं पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू द लेंथ, और वेलोसिटी v2 का एक कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए भाई, क्योंकि ये वेलोसिटी 1 का ये पैरेलल कंपोनेंट, ये ज्यादा है ये कम है, तो भाई डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो v1 पैरेलल v2 पैरेलल दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम। आपको पता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा था आपने भाई, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट याद करो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमेशा हम लोग बोलते थे भाई ये स्ट्रिंग होती है, तो ये पॉइंट v1 से जा रहा होगा, तो ये पॉइंट v2 से जा रहा होगा, तो v1 इक्वल टू v2, याद करो। स्ट्रिंग कांट बी स्ट्रेच, इट इज इनएक्सटेंसिबल, राइट? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा, बिकॉज दिस रिजिड बॉडी, तो यू कांट एक्सटेंड दिस, यू कांट एक्सटेंड इट, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में v1 पैरेलल, इस केस में v1 पैरेलल शुड बी इक्वल टू v2 पैरेलल, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज दिस इज रिजिड बॉडी, ये रबर होता तो कुछ अलग होता। तो पैरेलल कंपोनेंट तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी में पैरेलल कंपोनेंट का कुछ काम है क्या? दोनों तो सेम ही होने वाले, बराबर। अरे v1 पैरेलल मतलब मैं आपको बताऊं, व्हाट इज v1 पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है वो। तो कोई बोलेगा सर ये पैरेलल क्यों है, अब मैं बताता हूँ ना पैरेलल क्यों है। यहाँ पे देखो, ये जो वेलोसिटी v1 है, इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट कौन सा है, देखो ना, दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट कौन सा है v1 का, एक कंपोनेंट कौन सा है, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, v1 क्या पैरेलल हो गया ना, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ, ठीक है। v2 का ये कंपोनेंट क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, ये लेंथ एल है, v2 पैरेलल। मुझे बताओ इसका कुछ काम है क्या इस केस में, इतना तो पक्का चल गया पता मुझे, v1 पैरेलल इक्वल टू v2 पैरेलल, बराबर। सबको समझ में आ रहा है? तो मुझे होता है जब वेलोसिटी v1 एंड v2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, v1 वेक्टर v2 सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, तो पैरेलल कंपोनेंट तो कट हो जाएंगे ना। अरे पैरेलल कंपोनेंट तो ये v1 पैरेलल माइनस v2 पैरेलल तो जीरो हो जाएगा, दिल कैंसल आउट। तो कौन से कंपोनेंट काम में आएंगे बताओ मुझे, कौन से कंपोनेंट काम में आएंगे यहाँ पे, v1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, एंड v2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही तो काम में आएगा कि नहीं, बताओ मुझे भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही काम में आएगा कि नहीं। तो मुझे बताओ ये सीधा का सीधा ये जो फॉर्मूला है,
इसको सीधा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, v1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस v2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय लेंथ। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, यही मेरा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। परपेंडिकुलर टू व्हाट, कोई बोलेगा सर व्हाट इज परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ ना, ये जो है ये लेंथ है ना, ठीक है। तो ध्यान में रखना गाइस, मैं एक काम करता हूँ, ये कलर में लिख देता हूँ, ये जो लेंथ है इस लेंथ के परपेंडिकुलर, तो दिस इज लेंथ एल, इस एल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखो ये बराबर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये मॉड तो रहेगा, मतलब इसका मॉड तो रहेगा ही, मतलब जो बड़ा होगा उससे, बड़े से छोटे से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब v1 परपेंडिकुलर बड़ा है v2 तो बॉडी ऐसे घूमेगी, v2 परपेंडिकुलर बड़ा है v1 से तो क्या होगी, अरे v2 बड़ा है v1 से तो क्या होगी, तो बॉडी ऐसे घूमेगी। तो क्लॉकवाइज घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, डिपेंड करता है राइट, कौन बड़ा है किससे। पहले मुझे तो इतना समझ में आया, इसका मैं एग्जांपल दूंगा और, ठीक है, पहले इतना लिखो, इतना लिखो गाइस, इतना लिखो, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी एट रेट रोटेशन, ठीक है, इतना लिखो, मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा, इसका एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा गाइस, टेंशन मत लो, एग्जांपल दूंगा ना मैं, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग गाइस, एवरीवन, नहीं ये किसके लिए था, ये रोटेशन था ना, प्योर रोटेशन थोड़ी भाई, रोटेशन है, बॉडी ऐसा घूम घूम के जा रही है, ठीक है। तो अभी केसेस देखेंगे अपन, प्योर रोटेशन का भी केस देखेंगे, पहले मुझे होता इतना सबको समझ में आया। चलो एक काम करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अरे एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लिख के हो गया, आगे बढ़ू मैं, अरे लिख के हो गया क्या? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले मुझे बताओ, यही एक रिजिड बॉडी है ऐसे करके, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है एग्जांपल वन में, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है लेकिन सब लोग समझ लो, ठीक है। पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट नंबर टू है, सपोज मैंने इसकी वेलोसिटी दे दी v1, इसकी वेलोसिटी दे दी v2, ठीक है, और इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो दे दिया l, ठीक है, इसके अंदर का डिस्टेंस कितना दे दिया मैंने, l दे दिया, ठीक है। और ऐसा पकड़ लो कि मैंने ये एंगल दे दिया θ1, मैंने ये एंगल दे दिया θ2। चलो, अब किसी ने बोला मुझे इसके कितने इक्वेशन बनेंगे, पहले मुझे तो कितने इक्वेशन बनेंगे, इसको देख के कितने इक्वेशन बनने वाले, एक एंगुलर वेलोसिटी, सब लोग यहाँ पे देखो, एक एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा कौन सा, पैरेलल कंपोनेंट जो सेम है ना, अरे भाई पैरेलल भी तो सेम है, दो इक्वेशन बनेंगे। हाँ तो मुझे पहले तो बताओ, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, पहले तो मुझे बताओ v1 का कौन सा कंपोनेंट सेम होगा, ये v1 है तो ये कौन सा कंपोनेंट है, v1 कितना है, v1 कितना है, cos θ1 है कि नहीं, हाँ, तो v1 cos θ1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, v2 cos θ2, अरे v2 का एक कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos θ2, मुझे तो v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2, ये सबको समझ में आया क्या, बताओ मुझे, ये सबको समझ में आया, इक्वेशन नंबर वन, अरे सबको समझ में आया, अरे भाई v1 cos θ1 एंड v2 cos θ2 सेम है, क्यों, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट, बॉडी इज रिजिड, भाई ये क्यों आया, ब्रैकेट में लिखते रिजिड बॉडी, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो दिमाग में और एक डाल दो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला चीज, इसके अंदर का डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन एल, इट वोंट चेंज, ठीक है। हाँ, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, भाई एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था, कोई बोलेगा सर एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन था v1 परपेंडिकुलर माइनस v2 परपेंडिकुलर, डायरेक्टली आया था ना अपना डेफिनेशन, डिवाइड बाय एल, याद करो, v1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस v2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय एल था।
चलो तो मुझे बताओ V1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे कितना था, ये V1 cos थीटा 1, तो ये क्या था V1 sin थीटा 1। ठीक है, इसका कंपोनेंट कितना है V2 sin थीटा 2। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? और इसके अंदर का जो सेपरेशन है वो कितना है, कोई बोलेगा सर इसके अंदर का जो सेपरेशन है वो है L। तो V, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा यहाँ पे V1 sin थीटा 1, ठीक है, माइनस V2 sin थीटा 2। डिवाइड बाय क्या रहेगा, डिवाइड बाय क्या रहेगा, L रहेगा। यही तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी है। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? हाँ, अब इसमें मॉड भी डाल दो। क्यों मॉड डालना है, क्योंकि अपने को पता नहीं कि कौन सा बड़ा है। तो कोई बोलेगा सर मैथमेटिकली इसका मॉड भी डाल देने का, ये माइनस है या ये माइनस है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई सबको गाइस? आपको थोड़ा सा मतलब सबको समझ में आया मतलब? ठीक है, तो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ना भाई। एंगुलर वेलोसिटी का तो सबको समझ में आ ही चुका है। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई एग्जांपल 1 में समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, ये सबको समझ में आया? ठीक है, एग्जांपल 2 ले लेते हैं सब लोग। यहाँ पे देखो, नहीं एग्जांपल 2 के पहले मैं एक चीज बताऊंगा। पहले चलो ये कर लो, ये कर लो। हाँ विथ वैल्यूज करते हैं, अभी विथ वैल्यूज करते हैं। पहले मुझे बताओ, ये लिख दो सब लोग, इसको लिख दो। 8:45 तक मुझे पढ़ाना है, और 15 मिनट है गाइस, और 15 मिनट्स है, और 15 मिनट्स ये पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद गाइस 15 मिनट्स और मैं ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन मतलब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्वेश्चंस जो दिए थे वो करेंगे। ठीक है, पहले 15 मिनट ये पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये मुझे बताओ, अब ये दो केसेस, सेम केसेस। पहले मुझे तो इस केस के लिए क्या होगा आंसर, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1 sin थीटा 1 क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा V1, पहले देखो यहाँ पे V1 sin थीटा 1 माइनस V2 sin थीटा 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय, सपोज दिस लेंथ इज L, जैसे दिस लेंथ इज L, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये सबको समझ में आया, मॉड कर लो इधर ऐसे। ये तो अपन ने अभी पढ़ा। हम्म, कोई बोलो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे गाइस, यहाँ पे V1 sin थीटा 1 ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे V2 sin थीटा 2 ऐसा है। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मुझे होता है इन दोनों को वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वेक्टोरिकली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये वेक्टर ही होता है ना, मैंने बोला ना V1 वेक्टर V2 वेक्टर का माइनस था। तो मुझे होता है V1 sin थीटा 1 एंड V2 sin थीटा 2 वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। अरे ऐड होगा कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे बताओ इस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1 sin थीटा 1 प्लस V2 sin थीटा 2 डिवाइड बाय L। ये सबको समझ में आया क्या, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 sin थीटा 1 और यहाँ पे V2 sin थीटा 2 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो गए। आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस टू वेक्टर्स, इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस टू वेक्टर्स तो सब्ट्रैक्ट ही होंगे ना, पैरेलल है। बट व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आई एम एडिंग देम, राइट? L is separation between these 2 points। देखो 1 and 2 का सेपरेशन इट इज L। L is separation between these 2 points। सबको समझ में आ रहा है अभी गाइस? गाइस ये कंसेप्ट नीट में हायर लेवल पे आता है, जेई में, जेई एडवांस में तो आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये चीज को भी लिख के रखो गाइस, लिख के रखो। डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर।
चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं नहीं, रिजिड बॉडीज का ही रखो, रिजिड बॉडीज का ही रखो, नॉन रिजिड का मत ढूंढो। अपने को आंसर आएगा, अपने को क्वेश्चन आएगा रिजिड बॉडीज का ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते। सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो। इसका जो शॉर्टकट है मैं वो तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसका शॉर्टकट कैसे अपने को दिमाग में रखना है। मतलब कभी 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 क्वेश्चन आएगा एंगुलर वेलोसिटी का, तो डायरेक्टली ये तो करना ही है, ये तो फॉर्मूला अपना समझ में आ ही चुका है अपने को, राइट। चलो एक दो एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल पहले देता हूं मैं। इसके ऊपर एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं। सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल नंबर 1। सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल नंबर 1। एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड का ये पॉइंट का वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 1 है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे लेट्स से 3 वी नॉट है, और इसका वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ एल है रॉड की। तो मुझे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, हाउ मच इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, क्या दिख रहा है डायरेक्ट। देखो ना, दोनों परपेंडिकुलर है ना। पॉइंट 1 का परपेंडिकुलर इज 3 वी नॉट, पॉइंट 2 का परपेंडिकुलर इज वी नॉट। तो देखो रॉड कैसे जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा डायरेक्ट, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली। कोई कोई कॉस थीटा साइन थीटा करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आएगा आंसर, 3 वी नॉट माइनस वी नॉट डिवाइड बाय क्या, एल। तो आंसर कितना आएगा, 2 वी नॉट बाय एल। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल 2। सब लोग यहाँ पे देखो, सिंपल एक डिस्क है, या कोई भी स्फीयर भी ले सकते हैं, डिस्क भी ले सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। ये डिस्क है सपोज। अब सब लोग यहाँ पे देखो, ये डिस्क है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी दिया है। टॉप मोस्ट पॉइंट is moving with some velocity which is let's say 4 v naught, and this point is moving with some velocity v naught। तो मुझे बताओ यहाँ पे, और इसका रेडियस r है। चलो कोई बोल सकता है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा, फाइनली सेम ना जो अपन ने यहाँ पे किया है, कितना आएगा, 4 v naught माइनस वी नॉट, ठीक है। 4 v naught माइनस वी नॉट डिवाइड बाय r प्लस r, कितना 2r। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी आंसर कितना आएगा, 3 वी नॉट बाई 2r। मुझे बताओ सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई सबको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, इजी है, इजी है, ठीक है। धीरे धीरे 3-4 एग्जाम्पल दूंगा मैं, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट बनते जाएंगे, ठीक है। रुको, यहाँ पे अभी तक मैंने आपको कुछ ना आपके डॉट्स कनेक्ट नहीं किए, क्योंकि मैं डॉट्स कनेक्ट करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले एंगुलर वेलोसिटी बिना कुछ दिमाग लगा के फॉर्मूला के हिसाब से, v1 परपेंडिकुलर, v2 परपेंडिकुलर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, काम खत्म, ठीक है। मुझे बताओ इसमें सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसा है, सेंस कैसा है, सेंस 4 वी नॉट ज्यादा है वी नॉट से, तो सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज, भाई क्लॉकवाइज, हाँ तो क्लॉकवाइज सेंस, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज होगी। तो ध्यान में रखना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा सपोज सेंटर ऑफ मास है इसका, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। So this is how you write the angular velocity, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। आगे बढ़े, अभी एग्जांपल 3 पे जाए गाइस, हम लोग एग्जांपल 3 पे जाए। यस, ओमेगा इज इनसाइड द पेज, ओमेगा इज इनसाइड द पेज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल 3 पे जाते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 3, ठीक है। एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 3 में गाइस ठीक है, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये पॉइंट नंबर 1 देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। भाई पॉइंट नंबर 2 क्या है, सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है,
तो अब यहाँ पे देखो, इसकी वेलोसिटी दी है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी हम लोग लेते हैं 3v0। पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी लेते हैं v0। तो कोई बोल सकता है पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी कितनी है? हाउ मच इज पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी? ये जो पॉइंट नंबर 2 है, जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 को अपन सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं। चलो सेंटर ऑफ मास ही लिख देते हैं, क्यों? तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, ये कितनी होगी, ये पूछा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, ये पूछा है। वेलोसिटी इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा, दोनों फाइंड आउट करो। चलो रेडियस आर है इसका, कैसे फाइंड आउट करोगे? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फिक्स है क्या? अरे भाई मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास फिक्स कब होगा? ये कौन सा केस है? रोटेशन का केस है, प्योर रोटेशन का केस है? पहले वो बताओ भाई। इसकी वेलोसिटी, एक तो पहले प्योर ट्रांसलेशन है क्या? ये प्योर ट्रांसलेशन है? 1 3 दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, प्योर ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं है। रोटेशन, प्योर रोटेशन है क्या? नहीं पता। ठीक है, एक्चुअली नहीं है। मैं प्योर रोटेशन के इसके बाद में देने वाला हूं, टेंशन मत लो। अभी ऐसा पकड़ लो, रोटेशन है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पॉइंट नंबर 3, कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी कि नहीं? भाई एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करने का सब लोग? अभी सबसे थंब रूल, गाइस थंब रूल देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, कोई भी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, कोई भी दो पॉइंट लो, पूरे रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट लो और ये एक्सरसाइज करो, एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। जैसे पेन जा रहा है, पेन ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है। इनके कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट लो, अपना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय लेंथ करो, एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम, बदलेगा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा नहीं, तो इस केस में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3, तो मुझे सपोज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी में लूंगा पॉइंट नंबर 1 एंड 3 का, तो वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 3 डिवाइड बाय लेंथ एल, सेम ही रहेगा कि नहीं? बताओ मुझे, एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 3v0 माइनस v0 डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3v0 माइनस v0 डिवाइड बाय आर। सबको समझ में आया क्या? सॉरी आर नहीं, 2r, सॉरी 2r, ठीक है, सॉरी 2r। तो मुझे एक बात बताओ, ये मेरा r है, सेम ही होगा कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? 3v0 माइनस v0 मतलब कितना? 2v0 बाई 2r, तो इक्वल टू v0 बाय r। ये सबको समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी v0 बाय r आ गई, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो आ गई v0 बाय r। अब मुझे बताओ, मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या मैं इन दो पॉइंट को ले सकता हूं, सेंटर ऑफ मास एंड थर्ड पॉइंट को? क्या मैं सेंटर ऑफ मास एंड थर्ड पॉइंट को ले सकता हूं? ले सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ थर्ड पॉइंट डिवाइड बाय, इन दोनों का सेपरेशन कितना है? आर है कि नहीं? इन दोनों का सेपरेशन कितना है गाइस? एल। तो एल की वैल्यू कितनी है? आर है ना, यहाँ पे दोनों के अंदर का सेपरेशन कितना है? आर है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस v3 कितना है? v0 है, डिवाइड बाय आर। ये सबको समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास माइनस v0। कुछ कोई बोलेगा सर 3v0 माइनस v सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू है कितनी? व्हाट इज, हाउ मच इज ओमेगा? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या लिखी? v सेंटर ऑफ मास माइनस v0 डिवाइड बाय r कर दिया। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा कितना आया था? v0 बाय r आया था। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने v0 बाय r पुट की, देखो ना यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी कर दी मैंने? v0 बाय r पुट कर दी, ठीक है। और ये हो गया मेरा v सेंटर ऑफ मास माइनस v0 डिवाइड बाय r कर दिया, r कैंसिल, तो v सेंटर ऑफ मास कितना आया? इससे v सेंटर ऑफ मास कितना है गाइस? v सेंटर ऑफ मास कितना है गाइस? v0 प्लस v0 कितना आया? 2v0। सबको समझ में हाउ टू कैलकुलेट v सेंटर ऑफ मास? यहाँ पे कैसे आया अपना v सेंटर ऑफ मास? सबको समझ में आया ये चीज? एग्जाम्पल 3, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी दो पॉइंट लिए 1 एंड 3, 1 एंड सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी
कोई भी दो पॉइंट लो, एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सबको एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन हो कुछ भी हो, एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट यही है, ठीक है, ध्यान में रखना। एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ही तरीके से फाइंड आउट की जाती है। पहले मुझे बताओ सबको ये इतना पार्ट समझ में आया क्या? ये जो मैंने बताया है समझ में आया क्या? एग्जांपल 3 तक तो समझ में आया क्या? गाइस सबको इतना समझ में आया? सब लोग बताओ गाइस। ठीक है, हम लोग एग्जांपल 4 करते हैं। सब लोग देखो एग्जांपल 4 कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा और चीज, ठीक है। एग्जांपल 4 नहीं, एग्जांपल 4 के पहले मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, प्योर ट्रांसलेशन एग्जाम, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 1 2 3 तो हो गया, ठीक है, 1 2 3 हो गया। सब लोग देखो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, लिख के हो गया आपका? छोटी सी चीज यहाँ पे देखो, प्योर रोटेशन, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन। सब लोग यहाँ पे देखो, प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन एकदम लास्ट का केस है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद लेक्चर हम लोग वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ओके, एग्जाम्पल 3 ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आराम आराम, मतलब देखो मैं आपको एकदम प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से मतलब धीरे से पढ़ाया, ठीक है। फास्ट फास्ट नहीं जा रहा हूँ मैं। डबल ट्रैक वैसे भी चालू हो गए, तो आपका डबल ट्रैक की वजह से क्या है, मतलब पोर्शन तो आपका कवर हो जाएगा, और क्योंकि मुझे रोटेशन में एकदम भागना नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी है, रिंग है, डिस्क है, सबके लिए सेम ही है। ये रिंग होगी, डिस्क होगी, स्फीयर होगा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, सब लोग यहाँ पे देखो, प्योर ट्रांसलेशन के केस में कोई भी यहाँ पे एक चीज बताओ, ठीक है। मैंने एक चीज ऐसे कर ली और मैंने बोला कि इसका स्पीड, पॉइंट नंबर स्पीड इसका V0 है, इसका भी स्पीड V0 है, तो मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो, तो मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो मतलब कौन सा केस हो जाएगा? प्योर ट्रांसलेशन। आपको समझ में आ रहा है जो अपने हिसाब से देखा अपन ने? पीटी, प्योर ट्रांसलेशन हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कितना होगा फिर? सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा? V0 ही होगा कि नहीं? ठीक है, हाँ। अब प्योर रोटेशन का केस देखते हैं। गाइस प्योर रोटेशन के केस में, गाइस गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, प्योर रोटेशन के केस में एक चीज ध्यान में रखना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है प्योर रोटेशन के केस में? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है? जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये घूम रहा है, तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन टाइप का केस नहीं दिख गया आपको? प्योर रोटेशन तो सर्कुलर मोशन केस नहीं दिख गया? सेंटर ऑफ मास फिक्स है, पूरा का पूरा सारे जो पॉइंट्स है ये सर्कुलर मोशन करेंगे कि नहीं? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, प्योर रोटेशन के केस में सारे के सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे के सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सारे के सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और मुझे तो सर्कुलर मोशन के केस में आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है। ये सपोज डिस्टेंस, सपोज ये आर है, रेडियस आर है, कोई भी बोलो, किसी ने बोला ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 का जो वेलोसिटी है, अब मुझे बताओ ये पॉइंट नंबर 1 सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिना कुछ सोच के आप डायरेक्टली v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते थे, याद है आपको? बिना कुछ सोच के v इज इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड था, याद है सर्कुलर मोशन में? कोई भी पॉइंट, मतलब अब कोई भी पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे, जो स्मॉलर डिस्टेंस पे है, और इसका वेलोसिटी मुझे v चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते थे इसके लिए? v इज इक्वल टू क्या लिखते थे? r इंटू ओमेगा लिखते थे, याद है आपको? याद है कि नहीं है? हाँ, विच कम्स फ्रॉम s इज इक्वल टू आर थीटा, बिल्कुल s इज इक्वल टू आर थीटा से डेरिवेशन आता था सर्कुलर मोशन में। बट अभी मुझे बताओ, जो मैंने आपको रोटेशन का कंसेप्ट बताया, अब रोटेशन के कंसेप्ट के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अपना ये तो कंसेप्ट था अपना सर्कुलर मोशन से, ये जो मैंने लिखा है सर्कुलर मोशन के हिसाब से लिखा है। अपन क्रॉस चेक करते कि दोनों आंसर सेम होते हैं क्या। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है?
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय लेंथ एल, बराबर कि नहीं? अरे भाई v1 माइनस कोई भी v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय एल। अभी सपोज मैंने पॉइंट 1 लिया एंड सेंटर ऑफ मास ले 2 पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय लेंथ। अब मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है, वो तो ओमेगा होगा, ये v1 है, इसकी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? 0 हो गई, डिवाइड बाय एल हो गया। एल की वैल्यू कितनी होगी? आर होगी, कैपिटल आर होगी, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू कैपिटल आर हो गई। तो मुझे बताओ v1 की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा इंटू आर आई। समझ में आया क्या? वही तो हम लोग ने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था डायरेक्टली, आर ओमेगा, राइट गाइस? तो अपना ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है? तो आर इंटू ओमेगा या ओमेगा आर जो भी है, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो प्योर रोटेशन के केस में देखो, प्योर रोटेशन के केस में, इन प्योर रोटेशन दिस सेंटर पॉइंट इज फिक्स। सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास इज फिक्स, और पूरी की पूरी बॉडी ना ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे, सिंपल सी बात है। तो कभी भी आपको प्योर रोटेशन का केस दिखाई दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, कभी भी आपको, मैं एक प्योर रोटेशन का केस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो पहले इतना इसको ड्रॉ कर लो, हो गया, इतना ही मुझे पढ़ाना था गाइस, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, जो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और फिर टॉर्क, अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड लेक्चर, मतलब रोटेशन का जो थर्ड लेक्चर होता है, ठीक है, जो मेरा थर्सडे, आज मंडे है ना, आज क्या है? हाँ मंडे है, ठीक है। तो जो थर्सडे का लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर गाइस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। ये वो लेक्चर जो है थर्ड एंड फोर्थ, मतलब आगे के 2 लेक्चर्स, ठीक है, अपना रोटेशन का बहुत बड़े कंसेप्ट अपने क्लियर होने वाले, ठीक है। नीट के सबके लिए, नीट जेई मेन जेई एडवांस सबके लिए, सबके लिए, ठीक है। इसके बाद में एक लेक्चर और नीट के लिए लूंगा, और फिर जेई एडवांस के एंड जेई मेन की लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे रोटेशन के, ठीक है, जो नीट के लिए बैठना है एटलीस्ट, ठीक है। चलो गाइस, गाइस, हाँ, सिर्फ एक चीज प्योर रोटेशन की गाइस, प्योर रोटेशन की एक चीज, प्योर रोटेशन की एक चीज मैं बताता हूँ, कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी चीज प्योर रोटेशन कर रही है, सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे ये है, ये एक है, ठीक है, ये एक है, रॉड है। अब यहाँ पे देखो, जो प्योर रोटेशन कभी भी करते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाता है, सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाता है, इसमें भी सेंटर ऑफ मास फिक्स हो जाता है। तो आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी चीज ऐसे ओमेगा से घूमती है, ऐसे, ये भी ओमेगा से घूमती है ऐसे। किसी ने बोला, अब मुझे बताओ, अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्योर रोटेशन केस में सीधा दिमाग लगा दो। मुझे तो ये सपोज सर्कुलर मोशन घूम रहे, तो ऊपर का पॉइंट कैसे घूम रहा होगा? ऐसे, वेलोसिटी 1, इस पॉइंट के 1 होगा, तो v1 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इंटू आर होगी। नीचे वाला पॉइंट कैसे घूम रहा होगा? ऐसे ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे। अब यही पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, तो सर्कुलर मोशन का जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो पीछे कर रहा होगा, बराबर कि नहीं गाइस? वो भी ओमेगा आर होगा, बराबर। अरे ऐसे से घूम रहा होगा ना हर एक पॉइंट। कोई बोलेगा सर इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, सीधा ओमेगा आर लिखने का, ओमेगा आर। कोई बोलेगा सर इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, कोई बोलेगा सर इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, ये वाला पॉइंट, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, इधर की वेलोसिटी बताओ, ये डिस्टेंस आर है, तो क्या करेंगे? ओमेगा इंटू स्मॉल आर। सबको समझ में आ रहा है? आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा दो, सिंपल। तो प्योर रोटेशन के केस में सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा दो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। और इसके लिए जैसे इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, जो भी होगा, जब ये डिस्टेंस सपोज मैंने सपोज कुछ स्मॉल आर लिया, तो ये क्या होगा? ओमेगा आर ऐसे होगा। इसका वेलोसिटी कितना होगा? ओमेगा आर ऐसे होगा। कोई बोलेगा दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी, तो जो भी है सर्कुलर मोशंस कर, ठीक है। ये प्योर रोटेशन की केस है, ठीक है गाइस। तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी तो पढ़ा के रखी है अभी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मैंने पढ़ा दी है आप लोग को सबको, ठीक है। चलो गाइस, एक काम करते हैं, एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, ये मुझे पढ़ाना है अगले लेक्चर में, ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट वे, ठीक है, एक बहुत ही शॉर्टकट वे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। बट एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको गाइस? एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया? होमवर्क क्वेश्चन गाइस, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसा करके दिखा है, एक रॉड दिया है, ये फिक्स है ऐसे ऐसे,
फिक्स है, ठीक है। एक रॉड है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक रॉड है ऐसे। अब ये जो रॉड है ना, देखो ये रॉड ऐसे दोनों वॉल्स के ऊपर, गाइस दोनों वॉल के ऊपर इस तरीके से रखा है, और ये अभी अभी ऐसे करके रोटेट होगा, मतलब ये ऐसे करके स्लाइड होगा, ऐसे स्लाइड, ठीक है, ऐसे स्लाइड हो रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है? रॉड को ऐसे रखेगा तो ये स्लाइड होगा ना ऐसे। तो बोला है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एंगल दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एंगल दिया है 37 डिग्री का, याद करो 37 एंड 53 वाला, ठीक है। और मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी मैंने यहाँ पे दी है V0, इसकी वेलोसिटी V0 दी। तो मुझे बताओ इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, ये पॉइंट की वेलोसिटी V0 ऐसे होगी, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ पे होगी? नीचे होगी कि नहीं? नीचे होगी कि नहीं? कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा, इसका रॉड का लेंथ जो है, इस रॉड का लेंथ दिया है L। ये वापस जेई मेन एंड नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेन एंड नीट में अच्छे लेवल का, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इस रॉड की, क्वेश्चन किया हुआ है आपने। फाइन आंसर इन टर्म्स ऑफ V0 एंड L, दिस एंगल इज 37, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड दिस आंसर, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। यू शुड नो साइन 37, साइन 53 वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सरफेस में फ्रिक्शन है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट के लिए जो मैंने आपको पढ़ा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये वो ओमेगा V1 माइनस V2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ वगैरह, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसको यूज करो। ये प्रॉपरली अपना जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन, जेई एडवांस एंड नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट प्लस बोल सकते हैं अपन। निकालो जरा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं निकालना है, ये होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है। लिख के हो गया? चलो लास्ट का अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो मैंने पहले आपको होमवर्क दिए थे, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, राइट गाइस? एक 2 से 3 लेक्चर के बाद में ये ड्यूरेशन जो है, अपने लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, जो 2 घंटा, 2 घंटा में कंटिन्यूस लेता हूँ, उसको 1.5 आवर कर दूंगा, ठीक है गाइस। 1 आवर 45 मिनट्स कर दूंगा, चलो 1 आवर 45 मिनट्स कर दूंगा। नहीं, हाँ, इंटीग्रेशन का लेक्चर में एक्चुअली आज मैं एडवांस क्लास लेक्चर रखने वाला था 10 बजे, लेकिन आज नहीं, ठीक है, आज नहीं रखूंगा मैं उसको, अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दो, किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए था, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका भी निकाल दो, एंगुलर वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे, याद करो जरा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे, राइट? हुआ क्या? ठीक है, हाँ चलो एक ही क्वेश्चन देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो 8 कितना हुआ, 8:55 हो गया ना, जो 10 मिनट मैंने एंगुलर वेलोसिटी में खा लिया वो लास्ट के। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। गाइस गाइस गाइस, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं। कोई लोगों ने लिखना चालू किया, सर प्लीज अगले इसमें कंटिन्यू करो, 1 मिनट।
ठीक है गाइस, गाइस अब यार सब लोग लिखना चालू कर दे सर, छोड़ दो, आज क्या करें बताओ। कुछ लोग बोल रहे छोड़ दो, कुछ लोग बोल रहे कंटिन्यू कर लो, ये क्वेश्चंस है। हाफ हाफ आ रहा है। इसमें टाइम का कोई बोल रहा, ठीक है सही बोला। देखिए यहाँ पे देख लो। अ, ठीक है यहाँ पे देख लो गाइस, सिर्फ दो क्वेश्चंस करता हूँ फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं, दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, दो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, फटाफट फटाफट क्विकली। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो आपको होमवर्क और करके लाना है, एक और होमवर्क है आपके लिए। कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब होगी, आपको पता है कोई भी एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब जिसकी लेंथ ए है, ये बी है, और ये पूरी की पूरी ऐसी स्लैब है, ठीक है। और बोला है कि ये बेसिकली ये वही है, अभी ऐसा घूम रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी को पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है गाइस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12 क्यू। इसका डेरिवेशन आपको सोच के लाना है, ठीक है। ये होमवर्क है, बाय लॉजिक इसका मुझे डेरिवेशन चाहिए, डेरिवेशन, ये ऐसा क्यों आया, ये डेरिवेशन इज माय होमवर्क टू प्रूव दिस। मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर स्लैब, एंड दिस इज रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। ये जो है एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। m ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12 क्यों आया ऐसे? तो मुझे होता सपोज ये रेक्टेंगुलर स्लैब स्क्वायर होता, इसका ए और इसका ए होता, तो क्या होता, ठीक है। मुझे होता ये सेम चीज ए और ए होती, तो यहाँ पे आंसर कितना होता, कितना आता बताओ मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12 मतलब कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाई 6 होता, एम ए स्क्वायर बाई 6 बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देख लो इस तरीके से, ये लेंथ ए है, ये भी ए है, और ये मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो स्लैब है, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई अबाउट दिस जेड एक्सिस, ठीक है। ये आई अबाउट जेड एक्सिस है ना, तो आई अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यही रेक्टेंगुलर स्लैब मैंने ऐसे रख दी तो भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? और मैंने बोला ये आई अबाउट जेड एक्सिस मुझे चाहिए, आई अबाउट जेड एक्सिस मुझे चाहिए, आई अबाउट जेड एक्सिस मुझे चाहिए, ठीक है। कितना होगा, यही होगा कि नहीं, कैसे भी रखो, ऐसे घूम रही है, कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसका भी आंसर कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 6 ही होगा कि नहीं? ठीक है। अब कोई बोलो, ये हो गई मेरी आई अबाउट एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी आई अबाउट वाई एक्सिस, सपोज इसको, ये अभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब मैंने आई अबाउट एक्स और आई अबाउट वाई में घुमाया, ऐसे घुमाया, तो मुझे बताओ यहाँ पे आई अबाउट एक्स इज इक्वल टू आई अबाउट वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई जेड बाई 2, राइट, आई जेड बाई 2, आई जेड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, एम ए स्क्वायर बाई 6 बाई 2, मतलब एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा कि नहीं वापस, आई एक्स एंड आई वाई दोनों क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ ये आई वाई मतलब बेसिकली इसी प्लेन में, मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लेन को इसी प्लेन में घुमा रहा हूं, तो आई वाई की वैल्यू एम ए स्क्वायर बाई 12 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इसी को मैं इधर से घुमाऊं, मतलब मैं एक पैरेलल एक्सिस, आई अबाउट दिस एक्सिस के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस डी कितना है, ये डिस्टेंस डी की वैल्यू कितनी है? एक बात बताओ मुझे, सपोज ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, एक ये डिस्टेंस ए और ए है, तो आपको पता है ये डी कितना होता है?
किसी को पता है क्या है? ए इधर है, ए इधर है, तो ये √2a होता है। टोटल डिस्टेंस √2a/2, a/√2। भाई ये √2a होता है टोटल डिस्टेंस, तो डी इसकी वैल्यू कितनी होती है? a/√2 होती है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/√2। थोड़ा कैलकुलेट करो ये चीज, डिस्टेंस डी की वैल्यू। तो मुझे बताओ, आई अबाउट वाई एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है वो हो गया। आई अबाउट एनी एक्सिस क्या लगाओगे? आई अबाउट एनी एक्सिस के लिए क्या लगाओगे? आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट वाई, मतलब सेंटर ऑफ मास, प्लस md²। याद है आई अबाउट वाई की वैल्यू कितनी थी? ma²/12 थी, जो मैंने कैलकुलेट की थी यहाँ पे, ये ma²/12 थी, प्लस m इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कितनी है? a/√2 का स्क्वायर है यहाँ पे, a/√2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ma²/2, ma²/12 प्लस ma²/2, आंसर कितना आएगा यहाँ पे बताओ? ma²/12 डिवाइड बाय ma²/2, आंसर कितना आएगा? 7 ma²/12। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा 7 ma²/12। सबको समझ में आया जो इस क्वेश्चन का आंसर था? क्वेश्चन नंबर 3 का 7 ma²/12। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 7 ma²/12। ये कुछ काइंड ऑफ जेई मेन का क्वेश्चन है, मतलब ये इवन डीसी पांडे का ही क्वेश्चन है। डीसी पांडे का ही शायद से क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, आपको समझ में हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका? ठीक है, सब ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर स्लैब का पता होना चाहिए, विच इज दिस, जो आपको होमवर्क डेरिवेशन करके लाना है, बाद में बताऊंगा मैं उसको। ठीक है, फिर उसको ये सब कुछ अपने जुगाड़ किया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, बस इतना ही करता हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बचे हुए उनको भी कर दूंगा। समझ में आया क्या है? कोई बोलेगा सर ये वाला तो एकदम इजी है यार। देखो ना, इसमें दो लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दो लेंथ है। आपको पता है ये जो एंगल था 45 डिग्री वाला, ml²/3 sin² थीटा, तो sin² 45 याद है? sin² 45 डिग्री। इसका भी सेम ml²/3 sin² 45, दोनों को ऐड कर दो। अरे दोनों ऐसे, ये सिर्फ ऐसे ऐसे लेंथ है ना, मास mn लेंथ का, तो इसका सिर्फ ml²/3 sin² 45 याद है? ml²/3 sin² 45, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें एक रॉड का निकालो, तीनों तीन रॉड के लिए सेम है। एक रॉड का ml²/12 प्लस ये वाला, आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी बाय ज्योमेट्री, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर लेते लेक्चर, अगले लेक्चर में देख लेते हैं अभी। बाय गाइस, सी यू गाइस। ठीक है। बाय गाइस।